आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आना चाहिए। जैसे आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं, लोग 50 तक बोलते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में कम आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 22 कम आता है, ठीक है, आपका 28 29 कम दिखेगा, बाकी सारे स्क्वायर्स आपको दिखते रहेंगे तो वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन ये तीनों थोड़ा सा आपको याद करना होगा क्योंकि कम टकराएगा तो आपको फिर देखना पड़ेगा। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो ये तो आपके हमेशा टकराएंगे, ये भी टकराता रहेगा। इसके अलावा ये सब जो है थोड़े कम टकराते हैं, बाकी ये तो आपका ईजी है। तो ये आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब सिंप्लीफिकेशन में पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन आपका डिफरेंट चैप्टर्स में आता है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपकी एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन में आ सकता है, लेकिन ये बेसिकली एपी जीपी का पार्ट है। ऐसे अलजेब्रा का बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, लेकिन वो आप वहीं पे पढ़ चुके हो। समझ में आ रही बात? तो वो सारी चीजें लाइक आप हर चैप्टर में इसको पढ़ते हो। सिंप्लीफिकेशन सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास का वी भी लगता है, जिसको वेनिकुलम बोलते हैं। बेसिकली ऐसा होता है, एक बार लगा होता है। तो जैसे मानो लिखा है 2 + 3 × 5 - 9 + 5 और यहाँ पे ऐसा लगा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बच्चे को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है। उसका ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसका डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं, उसका एडिशन को करते हैं, उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये आपका होता है तरीका। आपको इस तरीके से करना है, इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपकी वोर्ड मास रूल। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये होता है और ये भी होता है, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टकराएगा नहीं, ये सारे तो आपके टकराते रहेंगे, याद हो जाएगा। ये बहुत ही रेयर टकराएगा, तो आपको ये भी याद होना चाहिए। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, 8th क्लास में, लेकिन फिर भी देखते हैं सर्ड्स एंड इंडिसेस। देखो यहाँ पे p की पावर m है और p की पावर n है, मतलब ये आपका होता है बेस और ये होता है पावर। जो ये है इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो यहाँ पे आप देखो बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। अगर डिवीजन है, देखो बेस सेम है और पावर है आपका डिफरेंट, और बेस आपका क्या है, सॉरी डिवीजन है और बेस आपका सेम है, तो यहाँ पे डिवीजन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, तो पावर आपकी माइनस हो गई। ठीक है, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस होता है। जैसे मान लो 2 की पावर 2 लिख दिया और माइनस 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 5 मतलब 2 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका क्लियर हो गया, सॉरी ये आपका क्लियर हो गया। अब ये देखो यहाँ पे पावर का पावर है, तो जब भी पावर का पावर रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आपका p की पावर m इंटू एन जो कि mn हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ पे क्या है कि p बाई क्यू की पावर n है, तो ये आपका इसको अलग अलग पावर देख सकते हो, p की पावर n डिवाइड बाई क्यू की पावर n। ऐसे ही आपका जैसे मान लो ऐसे दिया है, मान लो p इंटू क्यू की पावर अगर m दिया है या n दिया है, तो ये आपका p की पावर n, p की पावर n इंटू क्यू की पावर n, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, किसी की भी पावर 0 रहती है तो आपका 1 हो जाता है, 0 की पावर 0 नहीं दिया होगा, ये सब चीजें देता नहीं है। ठीक है, तो किसी का भी पावर 0 उसको आप 1 बोलोगे। p की पावर माइनस है ना, तो इसको आप 1 अपॉन p की पावर n बोल सकते हो। जैसे मान लो 2 की पावर माइनस 3 मैंने बोला, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, बाकी वाइस वर्सा। अब ये देखो, जैसे आप बोलते हो ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, पहली बात तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो समझ जाना कि यहाँ पे इसका मतलब है 2 होता है, 1 नहीं 2 होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं, बेसिकली स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो वो 2 होता है। अगर मेंशन है तो भाई अलग से मेंशन होगा, 3 आप निकाल दो 25 का, या आप बोल दो 95 का यहाँ पे 5th रूट निकाल दो।
अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो समझ जाना, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं तो मतलब समझाना यहाँ पे 2 है, तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है 7th पावर, इसको 7th पावर बोलते हैं, ऐसे ये आपका 5th पावर हो गया। ठीक है, सॉरी 5th स्क्वायर रूट या 7th स्क्वायर रूट ऐसे बोलते हैं, सॉरी 7th रूट देखो ऐसे बोलते हैं। ये आपका 5th रूट ऑफ, जैसे 9 लिख दें तो ये 5th रूट ऑफ 9, इसको फिर क्या बोलेंगे 5th रूट ऑफ 9, इसको बोलेंगे 7th रूट ऑफ, मान लो कुछ भी बोल दिया मैंने 2 9 5 7 कुछ भी बोल दिया मान लो ना, तो ये 7th रूट ऑफ दिस ऐसे बोलते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने 7th रूट ऑफ 2957 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो इसका मतलब ये है कि 2957 की पावर 1/7 ऐसे इसको बोल सकते हैं। वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे p का जो mth रूट है इसको आप ये बोल सकते हो, और वही वाइस वर्सा कह रहा है। ठीक है, तो ये आपका वो हो गया। अब जैसे ये है, इसको ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी क्यू, और इसका अगर मैं 1/m कर दूं, और अभी हमने यहाँ पे ये चीज देखा, तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ कि p का 1/m और q का 1/m, इसको मैं अलग से mth रूट ऑफ p लिख सकता हूँ, इसको मैं mth रूट ऑफ q लिख सकता हूँ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे भी सेम चीज, इसका यूज होके यहाँ पे भी सेम चीज की गई है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, p की पावर m 1/m और इंटू होल की पावर m, जब भी ये पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई से m से m चला गया, सिंपल आपका p बच गया। तो ये आपका यहां से आया है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ऐसे, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की पावर m/n ही आएगा, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो रूट मतलब nth रूट ऑफ p का m, और इसको आप क्या लिख सकते हो nth रूट ऑफ p की पावर m। तो ये दोनों ही चीज सेम टू सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ऐसे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस अंदर वाले को लिखूं तो अंदर वाला क्या लिखा है, p की पावर 1/n, और अब अगर बाहर का तो आपका ये लिखा है, तो क्या हो गया, ये आपका p अपॉन 1/mn हो गया, इसको आप mnth रूट ऑफ p बोल सकते हो। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सर्ट्स एंड इंडिसेस की। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएंगे तो और करेंगे, क्वेश्चन आते करते रहेंगे, टेंशन ना लो। अब आ जाओ कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। अब आ गया इंपॉर्टेंट, अब आ गया मेन सिंप्लीफिकेशन, जो चीज आपको पता होनी चाहिए अब। ठीक है, ये तो ऊपर बेसिक था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किसी चीज का रूट ऐसे इनफाइनाइट तक गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वही जो आपका यहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, रूट ऑफ 20 रूट ऑफ 20 रूट ऑफ 20 और ऐसे इनफाइनाइट तक गया है। ये कहाँ तक गया है, ये आपका इनफाइनाइट तक गया है, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका सिंपल 20 ही आ जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया है। लेकिन अगर यही फाइनाइट तक गया हो, लाइक मान लो n टाइम्स गया है, ये रूट ऑफ एक्स 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 ऐसे n टाइम्स तक गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x लिख देना है। अब क्या लिखना है, 2 की पावर n, 2 की पावर n ऊपर नीचे लिख दो 2 की पावर n, और नीचे भी लिख दो 2 की पावर n, और बस ऊपर में एक और माइनस कर दो। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल x लिखो, नीचे 2 की पावर n की वैल्यू निकाल लो, और ऊपर बस उसी से एक कम वैल्यू लिख दो, लाइक 2 की पावर n-1 लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसको आप क्या बोलोगे, सबसे पहले तो आपको 20 लिख देना है। अब कितने बार 20 है, 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4। तो सबसे पहले नीचे लिखो, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 लिख दो, और ऊपर 15 लिख दो, क्योंकि आपका 2 की पावर 4-1 आपने ऊपर लिखा है। समझ में आई बात। तो अगर फाइनाइट सीरीज है तो 20 जो भी अंदर लिखा है इसकी पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, और अगर इनफाइनाइट है तो सेम वही आपका आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन में था, ये चीज मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया गया है और यहाँ पे माइनस कर दिया गया, और ये इनफाइनाइट तक सीरीज गई हुई है। अब देखो इस केस में आपको फाइनाइट सीरीज नहीं देगा, अगर फाइनाइट सीरीज देगा तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर्स का ही देता है, या परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो भी मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट का ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको फाइनाइट नहीं देगा, इनफाइनाइट ही देगा। ऐसा ही ये भी इनफाइनाइट देगा, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब इसको कैसे करते हैं, इसको आपको दो फैक्टर्स में ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है, कि उनका डिफरेंस 1 हो। क्या बोला मैंने, ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि डिफरेंस 1 हो। जैसे यहाँ पे मैं 30 को 6 इंटू 5 में डिवाइड करूंगा, जैसे मैं 10 इंटू 3 भी कर सकता हूं, लेकिन 10 और 3 का डिफरेंस 7 है। आपको ऐसे फैक्टर्स लेने जिनका डिफरेंस 1 हो। ठीक है,
अब ध्यान से समझना, 6 इंटू 5 क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है और ये आपका 30 होता है। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू हो जाता, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपकी बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। क्यों बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब इस केस में समझो यहाँ पे माइनस है, पहली बात तो आपको 20 को ऐसे तोड़ना है कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, तो आप तोड़ोगे 5 इंटू 4 में। अब अगर यहाँ पे प्लस रहता तो इन दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू है, 5 इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस में इन दोनों में छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, 4 तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से करना है बस, क्लियर है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। मेन जो ऊपर था वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो बेसिक चीजें हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। अब देखो, अब आपने सीख लिया बोर्ड मास होता है, उसके पहले वी लगा होता है, वी बोर्ड मास कह लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एक एक स्टेप करके सॉल्व करोगे, आप जितना ओरली सॉल्व कर सकते हो उतना ओरली करो, बाकी चीजें लिख लो। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। इसके बाद क्या था, बोर्ड मास ब्रैकेट को, बी के बाद ओ ऑफ, फिर डी, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ये आपका पहला हो गया। इधर आप इसको पहले, क्योंकि अब देखो यहाँ पे भी ब्रैकेट है, अब इसको, अच्छा यहाँ पे 3 ब्रैकेट, एक बात और सुन लो कि जैसे अगर आपका 3 ब्रैकेट हो, ये भी आपको सुना देता हूँ, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स होते हैं, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूँ, कहाँ पे ये ब्रैकेट्स हैं, अब इसका भी मतलब समझ लो, इसमें भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी होती है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी, उसके इसकी, उसके इसकी। इसको सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब एक बात समझो यहाँ पे, तो जैसे अब मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा जितना सॉल्व कर सकता हूँ उतना मन में सॉल्व करूँगा। जैसे मुझे पता है ये 4 आ रहा है, 4 इंटू 2, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के अंदर उसका सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी पहले मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद एडिशन करोगे ना। तो ये आपका आ गया 4 2 जा होता है 8, और 8 और 8 होता है 16। अब आपको ये दिख रहा है, इसमें भी आप पहले ऑफ वाला सॉल्व करो, तो ये ऑफ का मतलब होता है इनटू। क्या बोला मैंने, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, लेकिन ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में आप पहले ऑफ वाला सॉल्व करोगे, भले से इसका मतलब इनटू होता है, लेकिन आप पहले सॉल्व यही वाला करोगे, इस वाले ऑफ को, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात। देखो, आपकी कैलकुलेशन, आपने इतने दिन से प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो बेटर हो ही गई होगी। अब ये आपका हो गया 4 इंटू 2 8, 8 और 8 16, और ये इंटू 16 है तो 8 से चला जाएगा 2 बार, ये हो गया 3 दूनी 6, क्योंकि ऑफ है, इंटू है भले से, लेकिन ऑफ लिखा है ना, इसको पहले सॉल्व करोगे तो आपका ये होगा 6। अब 24 डिवाइड बाई 6 करोगे, आ जाएगा 4। तो बेसिकली जब आपने यहां से यहां तक पूरा सॉल्व किया ना, तो ये पूरा आपका सॉल्व होकर 4 आया। ये आप ओरली कर सकते हो, तो ये आपका आ गया 4। अब आगे करोगे प्लस, ठीक है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं। आपका आ गया 4 के बाद करोगे प्लस क्या, ये पूरा सॉल्व कर लिया 4। अब आप इधर का देखोगे, अब इधर आप ध्यान से देखोगे तो पहले भाई करली ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे इंटू 2 करो, क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, मन में करो बस, मन में। तो नीचे आपने 16 किया, ऊपर आ गया 10, 10 प्लस 6 16, 16 बाई 16, ये आपका हो गया 1। क्लियर है। अब इसको पहले करोगे, बाद में -1 करोगे, क्योंकि भाई डिवाइड पहले होता है। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपको बेसिक पता होगा, चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर लिखा है 2/5 डिवाइड बाई मान लो 3/9 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि आप 2/5 लिख दो और इस डिवाइड को इनटू लिख के उल्टा कर दो। समझ में आई बात, इस डिवाइड को इनटू लिख के इसको अब रेसिप्रोकल लिख दो, बात एक ही है। तो वही चीज मैं यहां पे भी करूंगा, यहां पे मैं मन में ही कर रहा हूं कि भाई ये इंटू 55/4 है, ये 5 से गया आपका, 2 से गया, 5/2 आ गया सिंपली। तो ये मन में कर लोगे कि ये आपका ऊपर 55 5 बार जा रहा है और नीचे 4 है 2 बार जा रहा है, तो 5/2 आ रहा है, और ये आपका आ गया था 1। समझ रहे हो भाई, 16/16 1 आ गया, तो 5/2 -1, और इसको भी आप मन में कर सकते हो, 3/2 मन में हो रहा है ये, सिर्फ मन में। तो 5/2 -1 मतलब 3/2, तो क्या आ गया 3/2। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे में देखो, ये आपको पता है कि भाई सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आपका आ रहा है 8
8 और 32 में 32 डिवाइड बाई 8 आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया, 4 लिख लो प्लस। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे कि डिवाइड है, तो आपका ये आ रहा है 5, ठीक है। 6 4 10 और 5 15, 15 और 15 जब 75 से डिवाइड होगा, 75 को आप जब 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 15 5 75, यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे आपका आ गया 5, क्या गया 5। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा, देखो ये 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/2, और ये आपका क्या होता है, ये आपका 9 है, तो आपका 9 इधर चला जाएगा, तो 11/18 कितना आ गया 11/18। तो बस आपको कॉपी पे जो आप रफ वर्क कर रहे हो ना, आपको रफ वर्क पे सिर्फ इतना ही लिखना था, भले से इतना बड़ा है लेकिन आप इसको सिर्फ इतना ही लिखना था बस। आपको जितनी कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो उतना करो, ज्यादा भी करने की कोशिश मत करो, जो ना हो पाए उसको करने की कोशिश मत करो। जैसे मान लो कि मैंने इसे सॉल्व कर लिया, अब ऐसा नहीं कि मैं इधर को भी सॉल्व करके फिर चाहता तो मैं इसको भी कर सकता था डायरेक्ट, लेकिन जरूरत ही क्या है, समझ लो जरूरत ही क्या है। आराम से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत उतना ही सॉल्व करो जितना हो पाए, ठीक है। बाकी आपको एक चीज तो पता ही होगी, जैसे मान लो अगर आपका लिखा है 2/5 डिवाइड बाई 2/3 लिखा है, तो ये बड़ा वाला अपॉन है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर आप ये बेसिक क्यों करा रहे हो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन छोटा चैप्टर है, ठीक है। छोटा इसलिए क्योंकि इसकी मोस्टली चीजें आप अलग अलग चैप्टर्स में कवर करते हो, यहाँ पे मैं वो इंक्लूड किया हूँ जो बाकी चैप्टर्स में नहीं आता है, कुछ चीजें तो बाकी चैप्टर्स वाले भी इंक्लूड किया हूँ, लेकिन इसलिए तो इसका सिंगल लेक्चर है, तो आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 एक ही लेक्चर है, चाहे वो IMR कह लो 2.0, चाहे आप ये कर लो फाउंडेशन, एक ही लेक्चर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक भी सिखा दे रहा हूँ, क्लियर है। तो ये बेसिक चीजें थी, मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि भाई आपको पहले इसको सॉल्व करना है, इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसके बाद आपको करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और इसमें भी आपको इसको पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको इससे डिवाइड करना है। समझ रहे हो बात? तो हम उतना करेंगे जितना मन में सॉल्व होगा, उतना हम मन में करेंगे। जैसे आप देखो ये 12 से ही 2/3 है और ये 9 से ही 2/3 है, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जा रहा है, आपको ऐसे क्रॉस करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, तो सिंपल ये आपका क्या जाता, ये आपका 3 आ जाएगा, सिंपल कितना आ जाएगा 3। अच्छा यहीं पे अगर देखो, अगर ये 12 से ही 2/3 होता और -9 से ही 1/3 होता, तो भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ना 3 3 वो दोनों में सेम है। तो देखो ये बेसिकली 2/3 है, ये बेसिकली 1/3। आपको पता है ना कि इसको हम 12 + 2/3 भी लिख सकते हैं, इसको 9 + 1/3 भी लिख सकते हैं। इसको देखो माइनस करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा। देखो 12 में से इसमें गया 3 और इसमें से गया 1/3, तो आपका 3 + 1/3 हो गया, जिसको आप 3 सही 1/3 बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देखो, क्योंकि यहाँ पे दोनों 2/3 और 1/3 है, तो और ये ज्यादा ये कम है, तो 12 में से हो गया 3 और इसमें से गया 1/3, तो सिंपल आपका 3 सही 1/3 आ जाएगा, सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। अगर ऐसा होता तो भी कर लेते, यहाँ पे तो फिर भी 2/3 है, तो 12 में से हो गया, सिंपल आपका 3 आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है कितना 3। अब जितना मन में कर सकते हो उतना मन में करोगे। ये आपका क्या 3, आपको पता है कि भाई आपको डिवाइड करना है, मतलब ये 3 नीचे चला जाएगा भाई, 3 से डिवाइड करो, डिवाइड नीचे चला गया ना, सिंपल, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका देखो 16 25 80 81 81/5 है, और डिवाइड बाई 3 नीचे, तो 81 से जब आप 81 को 3 से डिवाइड करोगे तो 27 आ जाएगा, तो आपका सिंपल ये पूरा 27/5 आ रहा है। कितना आ रहा है 27/5, ठीक है। और आपको पता है कि आपको पहले करली ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, तो पहले आप ये वाला सॉल्व करोगे, ये तो यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे प्लस लगा दो, ये आपका कितना है, आपका ये 35/2 है, और ये आपका 64/21 है, तो ये आपका जा रहा है 5 बार, ये आपका जा रहा है 3 बार, ये आपका जा रहा है 32 बार, ठीक है। और ये आपका ये है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 46/5 है, और ये आपका डिवाइड है। अब एक बात समझो, अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो। तो डिनोमिनेटर को इक्वल कैसे करेंगे, इसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका देखो 32 पच्चे होता है आपका कितना 160, और 16 पच्चे होता है 80, तो आपका 800 हो गया, और आपका 81 हो गया, तो 881 हो गया, क्या हो गया 881। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपका 46/5 इंटू करने पे, भाई इस डिवाइड को आप इंटू कर रहे हो तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो भाई ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा। तो जो आपने 881 किया था वो आपका नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 × 3, तो 5 × 3 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि आपका ये 5 से 5 चला जाएगा इसलिए। तो 46 × 3, आपका 36 का 18 हाथ लगा 138 डिवाइड बाई 881, आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो बिल्कुल पेशेंस से काम लेना है, समय देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। तो सिंप्लीफिकेशन में जब भी ऐसे लेंदी क्वेश्चन है, ये तो फिर भी उतना लेंदी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखोगे इन दोनों में ना ये वाला ज़्यादा हार्ड था, जबकि दिखने में ये ज़्यादा लग रहा है। तो आराम से करो लेकिन गलती मत करो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे कह रहा है कि ये आपका इसके इक्वल है, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू बताना है। तो बेसिकली आपको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू अपने आप निकल जाएगा, और इसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब एक बात समझो, बात समझने वाली ये कि यहाँ पे बेस सेम है। जब भी बेस सेम होता है, देखो पहली बात तो ये सारे पावर्स का पावर है, ये भी पावर के पावर का पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपका 2/3 का पावर ये आ जाएगा, और ये आपका 2/3 का पावर ये आ जाएगा। तो पहली बात तो आप बेस को हटा दो। सिंपल, अगर जैसे मान लो आपका क्या लिखा है, अगर आपका ऐसा लिखा है कि a की पावर p इक्वल्स टू a की पावर q, तो समझ जाना यहाँ पे इसका मतलब होता है कि p इक्वल्स टू q होता है। क्लियर है। तो अब इसको भी हमें पता है कि ये आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये सब है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 2x+3 इंटू -3, यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, 3/4 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 3x+7 और इंटू -6, तो 6/5 लगा देता हूँ, माइनस आगे लगाता हूँ, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, सब काट दो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं काटूं तो यहाँ पे आपका देखो 3 से, सबसे पहले तो 3 से ये चला जाएगा 2 बार, ठीक है। और कुछ तो कट नहीं रहा, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे आपका कह रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 15, आपका 15 आ रहा है, ठीक है। और 15 यहाँ होता है 45, तो ये आपका ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो आपका सिंपल यहाँ पे आपका सिंपल देख लो, यहाँ पे 45 दिख रहा है सिंपल, ये 15 आपका, ये 15 जाके 15 या 45, तो 45 इंटू 2 समझ लो, तो 90x क्या रहा है, 90x, और 45 इंटू 3 135 होता है, इक्वल्स टू। अब आप देखो इधर, ये आपका दिख रहा है 4, और ये आपका 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 16। तो आपको समझ लो कि ये आपको बाहर 16 दिख रहा है, ये पूरा 16 दिख रहा है, और इसके अंदर 16 3 48 48x प्लस आपका 16 सत्ते होता है 112। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इधर देखोगे, इसको इधर कर दोगे, तो आपका 42x इक्वल्स टू आपका 112 में से आपका चला जाएगा कितना, 135, तो 8 10 18 18 और 5 आपका होता है 23। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 23/42 आ जाएगी, और वो भी माइनस, यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो अब अगर आप इसको यहां पुट कर दो, तो सिंपल भाई ये देखो 42 से x की वैल्यू क्या है, माइनस से पहले बात तो प्लस हो जाएगा, तो 23/42, तो 42 से 42 चला गया, सिंपल आपका 25 का रूट 5 आ जाएगा, तो आपका 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका 5, ये सिंपल √25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √25 इक्वल्स टू 5। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको भी देखो, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, और इससे भी पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, शुरू से सॉल्व करते हैं ना, और इसको भी साथ में पहले इसको कर लेंगे अंदर, और साथ में इसको भी आप बाहर लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व कर लिया तो भी आप अब इधर जब देखोगे तो इसको पहले सॉल्व करोगे, समझ रहे हो। और इसको सिंपल इंटू करके 3/11 लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका 5 3 15 16/5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 16/5 इंटू, इंटू क्या है, 4 दूनी 8 तिहाई 11, 8 3 11 11/4, ये आपका 11/4 आ रहा है। और ये आपका डिवाइड दो, इसको इंटू लगा के उल्टा कर दो 3/11, तो इंटू करके मैंने क्या कर दिया, 3/11 कर दिया। अब आ जाओ ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट में आपका ये क्या लिखा है, इसको लिख लो, पहले लिख लो। तो क्या आ रहा है, भले से सॉल्व नहीं करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं मैं। तो ये आपका 11/5 आ रहा है, ठीक है। और मुझे पता है कि पहले ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखो देखो 5 2 7 7/5 इंटू, पहली बात तो आपको दिख रहा है जो 7/5 आ रहा है, तो इसका 7 इससे चला जाएगा, और ये क्या है आपका 7 3 10 है, और इस 10 से आपका ये 2 चला जाएगा, तो सिंपल ये आपका सॉल्व होने पे 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और ये डिवाइड बाई 2 है, तो आपको पता है डिवाइड बाई 2 मतलब इंटू 1/2 कर दूंगा, तो क्या कर दूंगा, इंटू 1/2 माइनस 3 दूनी 6 1 7/3।
अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आपका 11 से 11 गया, ये आपका 4 से चला गया 4 बार, तो आपका 4 3 12/5 प्लस, अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर लूं तो आपका 10 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मैं अगर इसके बेस को क्या करूं, बराबर कर लूं, बेस को बराबर कर लेता हूं, तो बेस को बराबर ऐसे करना है। तो बेस को मैंने बराबर कर लिया, आपका 10 है तो इंटू 3/3 कर दिया, और इसको मैंने इंटू क्या कर दिया, 10/10 कर दिया। ठीक है, तो ये आपका जो बन जाएगा भाई, नीचे क्या बन गया, नीचे आपका 30 बन गया, यहाँ पे भी 30 बन गया, तो नीचे 30 ही रहेगा। नीचे कितना रहेगा, नीचे आपका 30 रहेगा, और ऊपर कितना रहेगा, 33 माइनस 70 मतलब 37, वो भी माइनस का 37, क्या हो जाएगा, -37। तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो आपका -37 आ जाएगा, -37। अब भाई इसको भी बना लेते हैं, तो इसको भी मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, 12 छक्का 72, 72 में से आपका 37 जाए, 72 में से आपका 37 जाए, 5 3 35 बट्टे क्या हो जाएगा, 35 बट्टे आपका हो जाएगा 30। इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, 7/6, जिसको आप 1/6 भी बोल सकते हो। क्लियर है, तो पेशेंस के साथ करो, आराम से करो, लेकिन गलती मत करो। अब जैसे इसकी बात करूं, तो जो बेसिक तरीका है इसको सॉल्व करने का वो ये है भाई, 0.5 0.55 0.555 0.5555, ये बेसिक तरीका है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से दोगे ना, तो आपको पता है भाई 0.5 तो सब में आ रहा है, क्या आ रहा है, 0.5 तो सब में आ रहा है ना भाई, 0.5 0.5 आगे भले से है, मतलब 0.5 से बड़ी वैल्यू है, ये भी 0.5 से बड़ी वैल्यू है, ये भी 0.5 से बड़ी वैल्यू है। तो अगर मैं सिर्फ 0.5 0.5 0.5 0.5 जोड़ दूं तो ही मेरा 2 आ जा रहा है, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो 2 से बड़ी वैल्यू आएगी। 2 से बड़ी वैल्यू सिर्फ एक ही है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इतना ज्यादा एक एक करके सॉल्व नहीं करना है, मतलब वो चीज दिख रही है, तुरंत दिख रही है, आराम से दिख रही है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये, अब यहाँ पे आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पे यूज होंगे। अब पहले ये देखो नीचे क्या दिख रहा है, नीचे आपको दिख रहा है इसका स्क्वायर है, ये आपका 25 है और ये आपका 1 है। तो थोड़ा ऊपर से भी देखा करो, तो ऊपर आपको दिख रहा होगा भाई 25 का क्या है, ये है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर है, यहाँ पे 12 50 यहाँ पे 1 है। पहली बात तो पावर 4 जा रहा है, पावर 4 से आपने एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कुछ आपको प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। तो नीचे आपको कुछ कहीं ना कहीं दिख रहा है भाई a का स्क्वायर, और आप इसको भी 5 का स्क्वायर मान सकते हो कि भाई 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अगर आप 25 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मानते हो तो यहाँ पे आपको 25 25 125 दिखना चाहिए, लेकिन क्या 125 दिख रहा है, नहीं, आपको 1 दिख रहा है। मतलब ये आपका a का स्क्वायर है, ये आपका b का स्क्वायर है, भाई ये 1 का स्क्वायर भी तो 1 होगा, तो आपका a का स्क्वायर है, आपका b का स्क्वायर है, आपका ए बी है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब ऊपर आपको पहली बात तो क्या दिखना चाहिए, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर दिखना चाहिए। क्या आपको दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा है। तो ऊपर देखो, ऊपर फिर आपको दिख क्या रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो आपको 25 का 4 दिख रहा है, a की पावर 4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलो इसका भी मैं मान लेता हूँ, तो ये कैसे आया, अच्छा ये है क्या, ये आपका देखो ध्यान से 625 इंटू 2 है, मतलब ये आपका बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये 25 का स्क्वायर का अगर मैं बात करूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो सिंपल ये आपका 25 के स्क्वायर का 625 लिख दूं क्या मैं, 625 लिख देता हूँ, या चलो 25 का, चलो 625 या चलो 25 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। 25 के स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये आपका 2 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 1 है, और ये आपका 1 का स्क्वायर, और ये आपका -25 का स्क्वायर है। तो ध्यान से देखोगे, ये आपका जो ऊपर वाला टर्म बन रहा है ना, ऊपर वाला, अगर मैं ऊपर वाला भी लिखता हूं, सिर्फ ऊपर वाला, तो ये जो ऊपर वाला मैंने लिखा है ना, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि इससे जो आपने अभी यहाँ पे लिखा है ना, इससे कुछ नीचे का कट नहीं रहा, हमें तो भाई नीचे वाला भी काटना है ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये 25 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है,
और ये -25 का स्क्वायर है। अब आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 25 भाई ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो 25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 25, और क्या बोला मैंने? 25 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 25। और अब आप नीचे वाला भी लिख दो, जो नीचे वाला टर्म है, अब आप वो भी लिख दो नीचे वाला टर्म। तो जो नीचे वाला टर्म था वो क्या है? नीचे वाला जो टर्म है वो आपका है 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1, जो कि आपका यहां से आप देखोगे तो आपका इससे चला जा रहा है। तो आपका सिंपल बचा क्या? सिंपल आपका बच गया ये, जो कि 25 का 625, 625 में से आपका चला गया 25। एक से यहाँ पे प्लस होगा पहली बात तो, क्योंकि आपका ए ये है ना, ए ये है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो 625 माइनस 25 620, सॉरी 625 माइनस 25 600, और आपका 601। तो सिंपल कितना बचा? 601। 601 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 601 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से, उम्मीद है मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है 5a प्लस 6b, यहाँ पे आपको 5a प्लस 8b दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे कुछ कटना तो चाहिए पहली बात। तो यहाँ पे आपको पहली बात तो 5a का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे इसको देख के लग रहा है यार कुछ 2ab जैसा टर्म है। क्या है? 2ab जैसा टर्म है, ये आपका -2ab होगा बेसिकली। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, लेकिन यहाँ पे आपको बी स्क्वायर तो नहीं दिख रहा ना भाई, 48 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। यहाँ पे अगर आप 2ab वाला टर्म देखोगे तो आपका 2 इंटू 5 इंटू ए बी है, जहाँ पे आपको 5a यहाँ पे दिख रहा है, और 2 तो होता है, मतलब ये आपका b का स्क्वायर होगा, मतलब ये आपका b का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। तो इसको बेसिकली आपको पता है कैसे तोड़ना है? इसको आपको ऐसे देखना है, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, इसको आपको ऐसे देखना है, 5a का स्क्वायर और -10ab, जिसको 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी बोल सकते हो, और आपको दिख रहा है कि भाई आपका क्या है? प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि तभी आपका 5a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है? या हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा। और आपका क्या हो जाएगा? आपका इसके अलावा क्या देख सकते हो आप कि 6, ये आपका क्या हो रहा है? अगर मैं देखूं, अगर प्लस बी करोगे तो ये आपका -49b स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने इसको बेसिकली इस तरीके से लिख दिया। किस तरीके से? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 5a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो रहा है? 5a माइनस बी का होल स्क्वायर और -7b का होल स्क्वायर। इसको मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कि आपका a प्लस बी, a माइनस बी, तो 5a माइनस बी प्लस 7b जो होता है आपका बेसिकली 6b हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? अगर मैं माइनस वाला टर्म a माइनस बी देखूंगा तो a माइनस बी करूंगा तो आपका ये हो जाएगा, और अगर मैं a प्लस बी करूंगा तो आपका क्या हो जाएगा? -8b हो जाएगा। ये आपका a प्लस बी वाला टर्म है, ये आपका a माइनस बी वाला टर्म है। ठीक है? अब मैं देखता हूं डिवाइड क्या था। डिवाइड आपका था 5a प्लस 6b, और इंटू क्या था? 5a प्लस 8b। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, तो आपका इससे चला गया ये, और ये आपका a प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी बन चुका है, जो कि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 64 बी स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको थोड़ा सा इस नजरिए से देखना है, तभी आपका हो पाएगा, तभी आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। ठीक है? वैसे एक तरीका और था इसको सॉल्व करने का, वैल्यू पुटिंग, क्योंकि अगर जैसे आप ए और बी की वैल्यू 1 1 पुट कर दो, अगर आप ए और बी की वैल्यू 1 1 पुट कर दो तो ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस डिफरेंट हो जाएंगे, तो आप यहां पे भी ए और बी की वैल्यू 1 1 पुट कर सकते थे। समझ में आई बात? तो आप ये भी काम कर सकते थे। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही है सिंपल। कैसे? देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब -3ab सी। अगर मैं नीचे की बात करूं तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो आपको पता है कि भाई जो ए क्यूब, आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि जो आपका चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab जो होता है वो आपका ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो देखोगे यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, इसको आप ए बी सी क्यूब की तरह देखो, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब देखोगे ये जो चीज़ है वही यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। तो इससे आपका ये चला जाएगा सिंपल, आपका ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। इसको आप एक बार अप्रोक्सीमेट में जोड़ो, कितना हो रहा है? ये 3.3 है, ये 2.6 है, तो आपका कितना हो गया? इसको आप 2.6 और 3.3 आपका ये 6 हो गया बेसिकली, और ये आपका 6 और ये 7.2 समथिंग करके आएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसको एग्जैक्ट जोड़ने लगो, ऐसा नहीं कि इसको आप एग्जैक्टली जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आपका ए क्यूब ए, चलो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ये आपका ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और नीचे जो लिखा था वो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा था। तो इससे आपका पूरा आपका ये चला जाएगा, ठीक है? तो आप काट लेना, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट पे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले देखो लिखा क्या है, ये आपको ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये आपको बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, आपका सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये ए स्क्वायर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भाई ए की वैल्यू आपकी 0.09 है, तो आपको यहां से डायरेक्ट दिख जाएगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा, मतलब ये आपका ए प्लस बी प्लस सी लिखा है। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को अगर आप ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दोगे तो आपका सिंपल ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, जहां पे ए ये है, बी ये है और सी ये है। तो आपका ये 0.16 और 0.4 में के 0.2 बन जाएगा, 0.2 ये आपका कितना हो जाएगा? 0.29 हो जाएगा, ठीक है? तो आपका 0.29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, दिखने में कितना हार्ड लग रहा है सिंपल, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको सॉल्व करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करके आपको इससे कंपेयर करना है, इसके बाद आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करते हो। अब तक सिंप्लीफाई का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, थोड़ा बहुत मन में करोगे। तो बेसिकली हम इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो अब बचपन में करते थे, जैसे मान लो 2 प्लस रूट 3 है, इसको आप 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, मतलब यहाँ पे प्लस है तो इसके माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, इससे नीचे वाला जो होता है ना स्क्वायर वाला टर्म वो चला जाता है। तो इसको मैं 4 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो 4 प्लस रूट 8 आएगा। अच्छा, रूट 8 को भी मैं 2 रूट 2 कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट 2 जैसा रूट 2 जैसा दिख रहा है, 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 कर लेता हूँ 8 को। तो जो रूट 8 है वो आपका सिंपल 2 रूट 2 हो गया। और नीचे मन में करो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका ए माइनस बी और यहाँ पे आपने ए प्लस बी किया है, तो ए स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8 जो कि आपका 8 आ जाएगा। तो नीचे आपका क्या आ गया? 8। अब आगे भी आप मन में ही करोगे, इसको भी मन में ही करोगे, क्योंकि जब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ऊपर आप 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, मतलब इसका होल स्क्वायर। तो 9 और इसका स्क्वायर करोगे 8 आएगा भाई, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 आ गया, 9 8 17, कितना आ गया? 17 प्लस 2ab, मतलब 3 इंटू 2 6 रूट 2 इंटू 2 12 रूट 2, क्या आ गया? 12 रूट 2। अगर मैं बात करूं डिवाइड की, तो डिवाइड में आपका क्या रहा है? 9 माइनस 8 जो कि बना रहा है, जिसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब आगे भी अगर मैं बात करूं तो आगे क्या आ जाएगा? पहली बात तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला जो टर्म आएंगे ना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो यही आएगा 17, तो आपका 17 आ गया। और यहाँ पे आपका माइनस 2 भी आएगा, जो कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट प्लस लिखूंगा, और जो कि टर्म आपका यही आएगा ना, 2ab वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे भी वही आएगा, क्योंकि बस प्लस माइनस ही तो हुआ है आपका 12 रूट 2।
यहाँ पे माइनस है लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है, और नीचे आपका 1 ही आना था। तो यहाँ से आपका जो है वो 17 से आपका 17 चला गया, 17 से 17 चला गया। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका 1/2 प्लस √2/4 लिखा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, ये आपका 1/2 लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 है। तो यहाँ पे जो वैसे वाला टर्म है तो वो तो सिर्फ 1/2 आ रहा है, एक टर्म आपका यहाँ पे 1/2 आ रहा है, प्लस ये आपका 24√2 आ रहा है, और ये आपका √2/4 आ रहा है। भाई √2/4 प्लस क्या लिखा है मैंने, 24√2, तो 24 इंटू 4 आपका क्या होता है 96, 97 √2/4 इक्वल्स टू a प्लस बी √2। तो यहां से आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आपकी हाफ आ गई, ठीक है, और जो b की वैल्यू है, ठीक है, b की वैल्यू आपकी ये आ गई इतनी, b की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 3a प्लस 4b पूछा है, तो अगर मैं 3a प्लस 4b की वैल्यू निकालूं 3a, तो 3 इंटू ए का क्या है हाफ है, तो 3/2 कह लो उसको, प्लस 4b, तो 4 से जब मल्टीप्लाई होगा b तो आपका सिंपल 97 बचेगा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 से 4 चला गया, सिंपल 97, सिंपल 97। तो ये बेसिकली 1.5 है, तो आपका 98.5 या 98.5 बोल सकते हो, तो आपका 98.5 आ जाएगा, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखो वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये सिंपल इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंपेयर करना है ए बी सी डी को इसके कोफिशिएंट से, इधर आपको दिखेगा ना ऐसा कुछ, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी और आपको यहाँ पे इन सब का सम कर देना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आराम से करना है, लेकिन गलती नहीं करनी है। अगर जैसे आपका एग्जाम में आता है तो इसको बाद के लिए रखो, आप लास्ट में करो, लेकिन जब भी करो आराम से करो, जिससे आपकी गलती ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ना इसको देखो 1 प्लस ऐसे, तो इसको 1 माइनस √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। जब आप दिमाग में चलेगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेसिकली आप इसी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखो। जब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 को √2 से कर रहे हो, 4 को √3 से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका जो बाद वाले जो टर्म आएंगे वो माइनस में आएंगे। तो सिंपल जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4 माइनस 4√2 माइनस 4√3 आ जाएगा ऊपर। अगर मैं बात करूं नीचे की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे नीचे की बात करूं अगर मैं, तो आपको पता है कि आप 1a प्लस बी और a माइनस बी करके दिखेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे b क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 और 3 5, 5 प्लस 2√6, तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 5 माइनस 2√6। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो क्या आ जाएगा -4 माइनस, क्लियर है, इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पहले अगर मैं थोड़ा सा काट लूं, जैसे मैं 2 से काट सकता हूं, ठीक है, 2 से काट लूं तो, और माइनस को भी, जैसे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं, पहले बात तो माइनस को कॉमन ले लूं तो आपका ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका प्लस हो जाएगा। साथ में मैं 2 से काट भी रहा हूं, ठीक है, 2 से काट रहा हूं, तो 2 से काटने का फायदा ये होगा कि ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया ये, और ये आपका हो गया 2। तो इससे क्या होगा, अब मैं ना ऊपर नीचे इसको, अच्छा मैं इसको ना √6 प्लस 2 की तरह देख लेता हूं, तो मैं ऊपर नीचे √6 माइनस अपॉन √6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। अब एक बात और देखो, अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो गया है, तो अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये आपका 6 √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब नीचे 4 आ जा रहा है, तो नीचे आपका ये सिंप्लीफाई होकर सिंपल 4 आ जा रहा है। अगर मैं नीचे इसको इरेज कर दूं तो नीचे आपका सिंपल क्या आ जा रहा है, नीचे सिंपल आपका 4 आ जा रहा है। क्या जा रहा है, 4 आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो 2 2 2 है, इस 2 2 2 से नीचे आपका आ जा रहा है 2। क्लियर हुआ। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका एकदम सिंपल हो गया है।
अब ये बेसिकली 1 है, ये आपका रूट 2 है, ये आपका रूट 3 है सिंपल। तो जब माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, आप -1 से मल्टीप्लाई करो सिंपल और +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ना, क्योंकि हमें जगह भी तो चाहिए। चलो अभी लिख लो, बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने भाई पहले -1 को मल्टीप्लाई किया इससे, फिर √2 को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर √3 को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, देखो अब जब मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको √2 इंटू √3 है। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और आपका √3 आपका 2√3 हो गया। क्या हो गया, 2√3। और ये आपका क्या हो जाएगा, -2√2। फिर √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका √3 इंटू √2 है, तो 3 √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा सिंपल। तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 3√2 और -2√3। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, जगह तो है मेरे पास। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका ना ये चला गया, 2√3 से 2√3 चला गया। सिंपल आपका क्या बचा, आपका बचा यहाँ पे 2 और प्लस √2, क्योंकि 3√2 से 2√2 गया, आपका सिंपल √2 बचा, और -√6। अब आप कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो ये आपका कांस्टेंट है, जो कि आपका ये आपका a हो गया। तो a की वैल्यू आपकी 2 आ गई, √2 का कोफिशिएंट क्या था, b, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ गई। और -√6, देखो -√6 का कोफिशिएंट क्या था, d, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आपकी आ गई 1। यहाँ पे d की भी वैल्यू आपकी -1 नहीं 1 आ गई, क्योंकि यहाँ पे -√6 का कोफिशिएंट है d। और c जो बच गया, c की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन सबको जोड़ लो तो आपका 4 आ जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है, आराम से करो लेकिन सही करो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको a की पावर 4 दिख रहा है, ये आपको b की पावर 4 दिख रहा है, ये आपका a² b² होगा। भले से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई ये a² b² ही दिया होगा। क्यों, थोड़ा सा अगर चेक करना है फिर भी, तो ऐसे चेक कर लो भाई, जब आप ab को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24, यहाँ पे भी 4 है, समझ जाओ कंफर्म कि आपका क्या है, ये आपका a² b² है। नीचे a² प्लस b² क्या है, और प्लस ab है। तो जब आप भाई इसको ये a² प्लस b² प्लस a² b², इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम a² प्लस b² प्लस ab और a² प्लस b² माइनस ab लिखते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखते हैं। एक सेकंड रुकना, ये लिखते हैं। अगर मैं बात करूं नीचे वाले की, तो नीचे वाला क्या लिखा है, a² प्लस b² और प्लस ab। तो आपको भाई चला जाएगा, तो सिंपल आपका a² प्लस b² माइनस ab बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, a² माइनस b² माइनस ab। तो a² क्या है, 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर माइनस 4.6 इंटू 5.4। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे यूनिट डिजिट में आपके 3 ऑप्शंस डिफरेंट, तो एक बार यूनिट डिजिट से ट्राई कर लो। तो यहाँ पे 6 होता है 36, हाथ लगा 6, यहाँ पे 4 चौक होता है 16, हाथ लगा 6, यहाँ पे आपका 6 चौक होता है 24, तो -4। तो ये आपका आ रहा है 6 6 12, 2 में से जब आपका 4 जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा। तो आपका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आपका 8 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन में आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन से भी बचना है जहां तक आप बच सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या लिखा है, a³ और ये कहीं ना कहीं -b³ लिखा होगा। ये आपका क्या लिखा है, a² और यहाँ पे b² और यहाँ क्या लिखा है, ये ab ही लिखा होगा। तो भाई पता है ऊपर क्या लिखा है, ऊपर भाई a³ माइनस b³ लिखा है, जो कि आपको पता है क्या होता है, ये आपका क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। और नीचे क्या लिखा है, नीचे आपका जो लिखा है ना, नीचे ये आपका a² प्लस b² प्लस ab ही लिखा है। तो जब आप डिवाइड करोगे सिंपल आपका a माइनस b बच जाएगा, जहां पे a ये है और b क्या है, b 0.1 है, क्योंकि ये स्क्वायर b² लिखा है, तो ये 0.1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपका 0.1 b है और आपका 0.58 है, माइनस करोगे तो 0.48 आ जाएगा। तो 0.48 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 0.48। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसको ना एकदम बेसिक से सॉल्व करना होता है, बेसिक से। ठीक है, तो ये बेसिकली -6 है, तो माइनस को यहां पे देखो और 6 को यहां पे देखो, समझ में आई बात। यहाँ पे माइनस है और ये आपका सिंपल 6 लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका -6 है, तो इसको माइनस को ऐसे लिख सकते हो, -6 को। तो ये आपका 6 × 6
और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये बात ध्यान देना। तो ये आपका -1 आ रहा है और ये आपका ऊपर 6 चला जाएगा, तो 6/-1 आ रहा है। ध्यान से देखना, मैं मन में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको भी मन में ही सॉल्व करना है। जब आप मन में सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली -6 लिखा हुआ है, -6 और कुछ भी मत देखो, -6। तो आपका 6 करना 6 -7 -1 आ गया और ऊपर 6 चला गया, तो ये -1 जो आ रहा है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्ट कैसे देखना है, 1 + 6, क्योंकि नीचे तो 1 ही आ रहा था भाई, ये आपका क्या -1 आ रहा था ना, तो माइनस माइनस प्लस नीचे 1 आ रहा है, भूल जाओ। यहाँ पे आपका 6 आ रहा है, तो आपका सिंपल 7 आ रहा है और 7/7 1 होता है और 1 7 चला गया 0, तो आपका यहीं पे करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको करना है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं, नेक्स्ट में देखो क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है AQ, ये आपको दिख रहा है BQ, ये आपको दिख रहा है A² + B² - AB। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, A + B हो जाएगा। A + B, A आपका ये है, B आपका ये है, तो 19 और 12 भाई, इसका अगर मैं 43 दे दूं तो आपका सिंपल 20 हो जाएगा। 20 और 12 32, तो आपका 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा ओरली, पेन भी नहीं उठाना है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है, A⁴ - B⁴ इसको बोल सकते हो, और आपको भी ये दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपका जो 32 होता है वो 2⁵ होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2⁵ होता है। तो 2⁵ का पावर 4 मतलब 2⁵20। तो इस 2⁵20 को आप कैसे लिख सकते हो, इस 2⁵20 को आप 2⁵10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, और -1। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2⁵10 -1, 2⁵10 + 1। तो डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपका ये है, तो आपका इससे ये चला जाएगा। 2⁵10 आपका 1024 होता है, पता होना चाहिए, 1024 होता है। 1024 - 1 आपका 1023 होगा। क्या हो गया, 1023। तो यहाँ पे का जो आ रहा है सिंपल 1023 डिवाइड बाई 33 × 31, 33 × 31 को कर लो भाई, तो आपका 93 जब आप ऐड करोगे तो आपका 3 2 1023 आ रहा है, मतलब नीचे भी आपका 1023 आ रहा है, नीचे भी आपको 1023 आ रहा है, तो सिंपल 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्या है, ये आपका सिंपल ये आपका 1/a है, ये आपका 1/b है। तो आपका ये 1/a है प्लस 1/b है डिवाइड बाई 1/a³ प्लस 1/b³ है। तो ये आपका a + b अपॉन ab हो जाएगा, और ये आपका a³ + b³ को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे हमारा सॉल्व हो जाए। तो a + b a² + b² - ab, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका a³ b³। तो अब देखोगे जब ये जाएगा ना, तो ये आपका a² b² हो जाएगा, और ये आपका ये चला गया, तो ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई होता है और ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो आपका सिंपल a² b² अपॉन a² + b² - ab आ जाएगा। तो आपका बेसिकली ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका a² b² अपॉन a² + b² - ab, जो कि आपको दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुली करना होता है। आपको पता है इसको आप 4 + √15 और अपॉन 4 + √15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये आपका a - b, आपका ये a + b से मल्टीप्लाई होगा, a² - b² मतलब 16 - 15, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 1 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर आपको देखना नहीं है। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, नीचे आप 15 √15 + √14 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो नीचे आपका 15 का मतलब √15 का इसका जो कि 15 - 14 जो कि 1 होता है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे मतलब इन सब में डिनोमिनेटर 1 आ रहा है। ये भी आपका 9, जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो 10 - 3 का स्क्वायर 9 1 आ जाएगा, 9 - 8 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर आपको देखना नहीं, बस आपको न्यूमरेटर देखना है जो कि इसका कॉन्जुगेट होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं पहले वाले टर्म को, तो पहला वाला टर्म आपका सिंपल 4 + √15 हो जाएगा। दूसरा टर्म माइनस लगा, ध्यान देना कि ऊपर तो √15 + √14 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का भी ध्यान रखना। तो √15 - √14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। यहाँ पे प्लस है तो कोई टेंशन बात नहीं है, √14 + √13 दिखेगा। यहाँ पे माइनस है तो आपका √13 - √12 दिखेगा। ऐसे ही आपका आगे भी चलता रहेगा। चलो मैं कर ही लेता हूं, लेकिन आपको दिख रहा है एक पैटर्न दिख रहा है वैसे। ठीक है, पैटर्न दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो पैटर्न है आपका सब कुछ कट रहा है, सब कुछ कटता चला जा रहा है। तो अगर मैं लास्ट की बात करूँ तो लास्ट आपका 3 और यहाँ पे माइनस प्लस होगा, लेकिन आपका ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
तो सिंपल जो लास्ट वाला टर्म आएगा ना, सब कुछ कट जाएगा, जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो कितना आएगा, -3 और -2√2। माइनस क्यों, क्योंकि +2√2 है, मैं √8 को 2√2 बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपका जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो आपको देख रहा है ये सारे टर्म चले जा रहे हैं। सिंपल आपका ये पहला टर्म और ये आपका आखिरी टर्म बचेगा, मतलब 4 - 2√2 बचेगा, तो जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है। क्लियर है, क्लियर है ना भाई? तो आपके ये सारे टर्म्स आपके ना ये चले जाएंगे, तो आपका सिंपल 4 - 2√2 बचेगा, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसको देखने से पहले कुछ हम बातें समझेंगे, ठीक है? जैसे स्क्वायर ऑफ नंबर्स जो आपके 5 से इंड होते हैं, जैसे 35 हो गया, 75 हो गया, 125 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 195 हो गया, 5 हो गया, तो ये सारे 5 से इंड कर रहे हैं। तो इनका अगर आपको स्क्वायर लिखना है, जैसे 35 का स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, 35 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर, तो ये बहुत ही ईजी होता है याद करना। कैसे? सबसे पहले आपको 25 लिख देना लास्ट में, इसके बाद ये जो नंबर है 35, तो 5 को छोड़ दो, आपका 3 है बचा, तो 3 को उससे एक ज्यादा नंबर से, लाइक 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा, बस आपको 12 लगा देना है। तो जो 35 का स्क्वायर है वो आपका 1225 हो जाएगा, ठीक है? जैसे 75 है तो इस 5 के लिए 25 लिख दो, 25 सब में रहेगा, ठीक है? और 7 को क्या करो, उससे एक बड़े नंबर से, मतलब 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 56, बस 56 लिख दो, तो आपका 5625 75 का स्क्वायर हो जाएगा। 125 5 का 25 लिख दो, और जो 12 बच गया, इस 5 को हटा के जो आपका बच गया 12, 12 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 156 आ जाएगा, तो इसका 125 का स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। जैसे आपको पता है 25 का स्क्वायर क्या था, 625 कैसे आया, ये 25 लिख दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6, तो इस तरीके से आ गया, ठीक है? इसका यूज क्या है, इसका यूज काफी है, अब देखो कैसे समझाता हूं। देखो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये इसका क्यूब रूट है। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये समझो। क्यूब रूट आपका निकालते हैं, जैसे मैंने लिख लिया 6859, तो क्यूब रूट है 3, थर्ड रूट है ना भाई, जैसे स्क्वायर रूट सेकंड रूट होता है, ये थर्ड रूट है, तो थर्ड रूट में आपको 3 का पेयर बनाना होता है पीछे से, तो आपने 3 का पेयर बनाया पीछे से, एक ये बना और ये आपका सिंगल एक बच गया, तो वो एक सिंगल, ये आपका 3 पेयर बन गया एक, और ये आपका एक सिंगल बच गया, तो सिंगल रखना है, ठीक है? मतलब पेयर आपको पीछे से स्टार्ट करना है। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि किसके क्यूब में लास्ट की जो डिजिट आती है वो 9 आती है, 1 to 10 के बीच में किसके लास्ट में 9 आता है। अब यहां पे क्या है ना, क्यूब में आपका यूनिक होता है, जैसे अगर मैं आपको शुरू में लेके चलूं, स्टार्टिंग में एकदम ध्यान से देखना, मैं क्यूब की बात कर रहा हूं और मुझे सिर्फ ये देखना है कि 1 to 10 के बीच में किसमें लास्ट में 9 आता है। देखो लास्ट में 9 यहां पे आ रहा है। आप एक चीज और नोटिस करोगे, लास्ट में 1 यहां पे आ रहा है, 2 यहां पे आ रहा है, 3 यहां पे आ रहा है, 4 यहां पे आ रहा है, 5 यहां पे आ रहा है, 6 यहां पे आ रहा है, 7 8 9 और ये 0 और एक ये 1, ये सारे यूनिक हैं। मतलब अगर मैं बोलूंगा किसके लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 के लास्ट में, 9 के क्यूब के लास्ट में 9 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ठीक है? यूनिक है। जैसे अगर मैं बोलूँ 6, तो वो 6 में ही आएगा, 7 बोलूंगा तो वो 3 में ही आएगा, 8 आपका 2 में ही आएगा और किसी में नहीं आ रहेगा। तो यहाँ पे क्यूब के केस में क्या होता है, यूनिक होता है, तो क्यूब आप इजिली निकाल लेते हो क्यूब रूट एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में क्या है, ये देखो, स्क्वायर रूट में अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 दो जगह आ रहा है, 9 के स्क्वायर में आपका यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है और 1 के भी स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। 4 देखोगे आप, 4 दो जगह आ रहा है, 2 के स्क्वायर में भी आपका यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी आपका यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। तो अगर किसी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 4 है, तो आप ये समझ जाना कि ये जिसका भी स्क्वायर है उसके लास्ट में 2 आएगा या तो 8 आएगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 होता है लास्ट में, 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो ऐसे आपको देखना है। तो यहां पे तो फिर भी आपको कंफ्यूजन है दो के बीच में, लेकिन यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, यहाँ पे आप श्योर रहते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिक आ रहा है। जैसे अगर मैं 3 बोल दूं तो 3 सिर्फ 7 के लास्ट में आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे जैसे मैं बोल दूं 6, तो 6 के भी हमें आ रहा है और 4 वाले में भी आ रहा है, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखो देखो मैंने क्या बोला, आपको इसका क्यूब रूट बताना है। क्यूब रूट के लिए आप 3 का पेयर करोगे, तो आपको पीछे से पेयर करते हैं, तो ये 3 हो गया और ये एक बचा तो वो 1 हो गया, ठीक है? अब आपको देखना हो कि ये देखना होता है सिर्फ 9 किसके क्यूब में लास्ट में आता है।
किसके क्यूब में, 1 to 10 में किसके क्यूब में यूनिट प्लस 9 आता है, तो आपको पता है 9 में आता है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 9। और आपको बस ये देखना है कि ये किसके क्यूब से ज्यादा है, जस्ट ज्यादा है। लाइक जैसे अगर मैं देखूं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो आपको ज्यादा पे नहीं जाना है, उससे कम पे ही रहना है, क्योंकि 2 का क्यूब ये पार कर जा रहा है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो आपको 2 को नहीं लेना, फिर 1 वाले को लेना है, तो आपका 1 आ गया, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। तो ये आपका 19 का क्यूब है। और आपको भी पता था कि 19 का क्यूब ये होता है, क्योंकि आपने 1 से 20 तक आपको याद करना है, तो आपको 19 का क्यूब पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर हो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, समझ में आई बात। जैसे अगर मैं ऊपर कोई और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आप देखोगे, ध्यान से देखो यहां पे, जैसे मान लो मुझे नहीं पता है कि, मुझे नहीं पता, मान लो कि 4913 जो होता है वो 17 का क्यूब रूट है, मुझे नहीं पता, मान लो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे से पेयर बनाऊंगा 3 का, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है इसलिए 3 का पेयर बनाते हैं, और ये आपका एक बच गया, ठीक है। तो मुझे पता है 3 किसके लास्ट में आता है, भाई 7 के क्यूब में 343 आता है, मतलब 3 7 के ही में आता है और किसी में नहीं आता, तो लास्ट में 7 आएगा। और 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 पार कर गया, तो आपका 1 लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको क्यूब रूट आप इजिली निकाल सकते हो। समझ में आई बात। यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेकंड लूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ठीक है 79507 ले लेता हूं मैं। जैसे मैंने ले लिया कि आपको बताना है 79507 का क्यूब रूट आपको बताना है। क्यूब रूट मतलब थर्ड रूट बताना है, ठीक है। आपको नहीं पता कैसे करना है, मैंने क्या बोला कि आपको पीछे से 3 3 का पेयर बनाना है, 3 का ये और आपका 2 बच गया तो 2 ये। अब आपको देखना है कि 7 किसके लास्ट में आता है, आपको पता है कि किसके क्यूब के लास्ट में 7 आता है, 1 to 10 तक देखना है, तो आपको पता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो लास्ट में 7 आ रहा है यहाँ पे लास्ट, और किसी के 7 नहीं आएगा, सिर्फ 3 के ही क्यूब में लास्ट में 7 आएगा, बाकी 1 से 10 तक के किसी के भी क्यूब में लास्ट में 7 नहीं आएगा, तो मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर से मतलब जस्ट कम है, बस आपको ये देखना है। जैसे मान लो कि किसके स्क्वायर से, बेसिकली जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको पता है 3 का स्क्वायर 27 होता है, 4 का स्क्वायर 64 होता है, 5 सॉरी क्यूब की बात कर रहे थे सॉरी, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है। तो जब आप 4 का क्यूब किए तो आपका 64 था जो कि इससे कम था, लेकिन 5 का क्यूब किए तो 125 इससे ज्यादा हो जाना है, तो इससे ज्यादा नहीं होना है, जस्ट पहले वाला लेना है। तो आपका 4 का क्यूब 64 होता है, तो आप यहाँ पे 4 ले लोगे, तो आपका आ जाएगा 4। तो 43 का जो क्यूब होगा वो आपका ये होगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्यूब रूट, ठीक है। अगर आपको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है तभी आपका ये निकलेगा, ऐसा नहीं कि किसी के लिए भी नहीं है। अगर आपको ये बात पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है, जैसे यहाँ पे मुझे पता था कि भाई देखो ऑप्शन आपका क्या रहा है, पॉइंट में तो आ नहीं रहा, तो मुझे पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है। वैसे तो 1 से 20 तक आपको याद करना है, लेकिन मुझे आपको ये सिखाना था इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब एक बात और समझो, क्यू स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से मैं एक एग्जाम्पल डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 3249, क्या बोला मैंने, 3249 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, यहां पे जब आप करोगे ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है मतलब सेकंड रूट है, तो आपको 2 2 का पेयर बनाओगे, क्यूब रूट में 3 3 का बनाते हो और यहाँ पे 2 2 का बनाते हो, तो यहाँ पे आप 2 2 का पेयर बनाओगे। एक आपका ये हुआ पेयर, एक आपका ये पेयर हुआ और एक आपका ये पेयर हुआ। अब आपको ये देखना है कि 9 किसके लास्ट में आता है। जब हम स्क्वायर, यहां पे हम क्यूब रूट कर रहे थे तो हम क्यूब की बात कर रहे थे कि किसके क्यूब के लास्ट में 7 आता है, यहां पे यूनिक आएगा, लेकिन यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस आ सकते हैं, क्योंकि 5 के केस में तो सिर्फ 5 आता है, 0 के केस में सिर्फ 0 आता है, लेकिन बाकी जितने भी केस हैं लाइक 1, अगर मैं बात करूं 1 की, तो 1 के भी स्क्वायर में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है यूनिट प्लेस पे। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है और आपके 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। तो 9 किसके किसके में आता है, आपके 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है।
तो यहाँ पे आपके पास यूनिट प्लेस पे दो वैल्यूज है। क्या है? यूनिट प्लेस पे आपका 3 भी आ सकता है, यूनिट प्लेस पे आपका 3 भी आ सकता है, और यूनिट प्लेस पे आपके 7 भी आ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस हैं। कैसे एलिमिनेट करोगे ये भी बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, वो आप बहुत ही आराम से डिसाइड कर लोगे। पहले मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे 9 जो है वो 3 के स्क्वायर में भी आता है और 7 के स्क्वायर में आता है, मतलब आपके पास दो ऑप्शन है यूनिट प्लेस पे। और यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आप क्यूब देख रहे थे, यहाँ पे क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना तो मुझे आपको देखना है कि स्क्वायर, तो जैसे आपको पता है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36, तो 6 का जो स्क्वायर है वो ज्यादा हो गया, तो आपको ज्यादा नहीं करना है, तो आपका 5 का, क्योंकि 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 5। अब बेसिकली आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, 53 और 57 में डाउट है, तो ये डाउट दूर करने के लिए आप 55 का निकाल लो, क्योंकि 55 का निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि आपने ये चीज मैंने इसीलिए सिखाई थी। तो ओरली निकाल सकते हो 55 का। कैसे निकाल सकते हो ओरली? देखो आपको पता है, जैसे अगर मैं बोल दूं मुझे पता है कि ये इन दोनों से एक का स्क्वायर है, तो मान लो अगर 55 के स्क्वायर से ये छोटा है, मतलब 53 का स्क्वायर होगा। अगर मान लो 55 के स्क्वायर से ये ज्यादा है तो 57 का स्क्वायर होगा, बस यही करना है। तो अगर मैंने 55 का स्क्वायर निकाला, जो कि मैं चुटकियों में निकाल सकता हूं कि जो 55 का स्क्वायर होगा वो आपका 25 इधर और 5 इंटू 6 30 इधर। तो आप मुझे बता दो कि ये आपका 55 का स्क्वायर ये है और ये इस वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं? तो अगर ये वैल्यू आपकी 55 के स्क्वायर से ज्यादा है तो क्या ये 53 का स्क्वायर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ये आपका 57 का ही स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 57 का ही स्क्वायर है। यहां पे मैं एक और ऑप्शन लेता हूं जिसे आपको बता सकूं। एक और ऑप्शन लेता हूं। यहां पे जैसे मैंने ऑप्शन ले लिया आपका एक, मैंने लिया 1936। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पे एक और ऑप्शन ले लिया 1936। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ना मैं इसको इधर कर देता हूं। मैंने एक और ऑप्शन ले लिया 1936। 1936 का क्या बता दो आप? स्क्वायर रूट। अब देखना, मैंने भाई स्क्वायर रूट निकाला तो हम दो दो का पेयर लेंगे, दो का और दो का। 6 किसके लास्ट में आता है? 6 आपका 4 के भी लास्ट में आता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के लास्ट में आता है। अब यहां पे क्या आएगा भाई? 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 ज्यादा हो गया तो आपको 4 का ही लेना है। 5 का जो स्क्वायर है 25 वो ज्यादा हो गया तो आपको 4 ही लेना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, 44 भी आ सकता है, 46 भी आ सकता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? 45 का स्क्वायर निकालो, जो कि आप चुटकियों में निकाल सकते हो, क्योंकि आपका 25 आ जाएगा और 4 पच्चे 20, 25 आ गया। आप बता दो ये जो वैल्यू है वो 25 से ज्यादा है कि कम है? कम है। मतलब ये 45 के स्क्वायर से कम वैल्यू है, तो 46 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, तो ये 44 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 44 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? तो ये तो बस समझाने के लिए था। अब आ जाओ, आपको पता था वैसे कि 19 का, अगर 19 का पता नहीं है तो अब तो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी है। आपको पता है कि ये 19 का है क्योंकि आपको 1 से 20 तक याद रखना है, तो ये आपका 19 आ जाएगा। नीचे वैसे 1296 आपको याद रखना कि 1296 जो होता है, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ कि जो 32 का स्क्वायर होता है वो आपका 1024 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। जो 36 का स्क्वायर है ये आपका 1296 होता है, आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने बोला 30 तक याद करने को, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि आपसे मल्टीपल टाइम्स ये टकराएगा, तो आपको ये दोनों अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो ये आपका बेसिकली क्या है? 36 का स्क्वायर है। तो 36 के स्क्वायर को आप बताओ, मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो बेसिकली 6 के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये 6 की पावर 4 है। 6 की पावर 4 और ये 1/4, तो आपका चला गया सिंपल, आपका ये नीचे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे आपका 6 आ जाएगा, इंटू 3/57 इंटू 42। तो आपका ये 3 से 2 बार जाएगा, आपका 9 से 3 बार जाएगा, नीचे आपका 6 आ गया, 6 से सिंपल 7 बार चला जाएगा, तो आपका ये सिंपल 7 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे चलो मैं एक ट्रिक से आपका, मतलब वही जो अभी ये सिखाया मैंने, 1296 का हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालते हैं 1296 का। मैंने कहा था आपको ऐसे ऐसे कर लेना है। आपको पता है कि आपका 4 के भी लास्ट में आता है और 6 के भी लास्ट में आता है, और ये 12 क्या है? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर ज्यादा हो गया, मतलब आपको यहाँ पे 3 लिखना है। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। 35 का क्या होता है? 25 और 4 3 12। अब बताओ ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, मतलब 36 का होगा, 34 का नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना।
क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ना बेसिकली आप देखोगे कि इसको आप ए के स्क्वायर में लिख सकते हो, और आपको पता है जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी है तो इसको आप सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी लिख सकते हो। तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा, आपको सिर्फ अंदर ये देखना है, और स्क्वायर रूट को भूल जाओ, समझ जाना कि स्क्वायर रूट एकदम बाहर आ चुका है। और ये 2 पॉइंट के बाद है तो आप ये पॉइंट भी इजीली हटा सकते हो। तो आपको सिंपल काटना है, पॉइंट वगैरह को भूल जाओ, ठीक है? तो अगर मैं देखूंगा ये आपका 9 से जा रहा है और ये भी आपका 9 से जा रहा है, तो इसको हम 9 से काट देते हैं, ठीक है? तो ये आपका 9 से चला जाएगा 3 1 टाइम्स, और ये आपका 9 से चला जाएगा 6 टाइम्स, ठीक है? अब अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका किससे जा रहा है, ये आपका 4 से जा रहा है, 4 से आपका ये 3 1 टाइम्स जा रहा है, और ये आपका 6 टाइम्स जा रहा है। तो आपको साफ साफ दिख गया कि ये आपका, चलो ये भी चलो काट ही दो, ठीक है? ये आपका ऐसे चला जा रहा है, ये मैं काट नहीं रहा हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये आपका 31/66 इंटू 31/66 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 31/66 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो सिंपल है भाई, एक्स की पावर 9 एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे बेस देखो हर जगह सेम है, तो यहाँ पे सिंपल पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे एक्स की पावर 0 को 0 मत समझ लेना भाई, एक्स की पावर 0 1 होता है, वरना आप गलती से 0 मल्टीप्लाई हो रहा है काट दो, ऐसा नहीं करना है गलती भी। तो यहाँ पे सिंपल बताइए आपका भाई बेस है में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी साइन के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे 9 5 होता है 14 14, और आपका ये 6 और 4 -10 हो जाएगा, तो 0 भूल ही जाओ। तो आपका -10 और ये क्या है 14, तो 14 - 10 आपका 4 होता है, तो सिंपल x की पावर 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट में। अब यहाँ पे क्या है आपका, इसका ये दिया हुआ है डिवाइड बाई दिस दिया हुआ है, और आपका ये इनटू दिया है। अब देखो आप गलती ये मत करना, इसलिए बोर्ड मास है कि आप क्या करोगे, गलती यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दोगे, ये नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड मास मतलब आपको डिवाइड वाला पहले करना है, मल्टीप्लाई वाला बाद में करना है। तो पहले आपको ये करना है, ठीक है? उसके बाद ये आपका मल्टीप्लाई में ही है, तो आपको दिख रहा होगा भाई 0.4 है, 0.4, तो 0.4 ही सबकी हम बेस जो है ना 0.4 ले लेते हैं। तो आपका ये 0.4 का क्यूब है, और उसका भी पावर 123 है, तो पावर का पावर जब होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो 0.4 की पावर 3 है ना, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आपका सिंपल 0.4 का पावर जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 369 आ जाएगा। ये आपका 0.4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और ये आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 94 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में है तो ये भाई 94 जो है वो माइनस हो जाएगा, तो -94 कर दोगे, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखो ये 0.4 है और ये 0.4 है, तो आपकी पावर ऐड हो जाएगी साथ में। वैसे तो ये 0.4 दिख रहा है, सारी ही पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे चलो ऐसा भी लिख सकते हो कि +34 और -29, सॉरी +29, +29, ठीक है? प्लस, क्योंकि भाई देखो 0.4 की पावर ये आ चुका है, ये भी 0.4 की पावर है, ये भी 0.4 की पावर है, तो मतलब बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपका ये ऐसे ऐड हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये आपका कितना आ चुका है, ये आपका -60 आ चुका है बेसिकली। क्या आ चुका है, -60, -60 करोगे आपका 309 आ जाएगा, 309 में जब आप 29 ऐड करोगे तो आपका 38 हो जाएगा, तो 338, तो ये आपका 0.4 की पावर 338 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 0.4 की पावर 338 है, यहाँ पे 0.4 की पावर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है, तो सिंपल 338 हो जाएगा, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखोगे भाई a की पावर 7 है डिवाइड बाई a की पावर 9 है, तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 7 - 9 जो कि a की पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन में एक ही है, तो बाकी आपको आगे देखने की जरूरत भी नहीं है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि आपको 20 को ब्रेक कर लेना है, 5 × 4 में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में आप छोटे वाली वैल्यू लेते हो, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, आपको बेसिकली ये a² - b² a² - b², a² - b², ठीक है? तो यहाँ पे 1/b है, ठीक है? तो बहुत ही केयरफुली करेंगे, एक बार में ही कर देंगे, ठीक है? तो 1/b है, तो b की वैल्यू आपकी ये है, ठीक है? तो 1/b की वैल्यू ये रिवर्स हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट रिवर्स करके लिख देते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट 1/b की वैल्यू लिख देते तो आप इसको ऊपर सोचो और इसको नीचे सोचो।
अब ये है क्या, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं सबसे पहले इसको देखूंगा और इसको ऊपर लिखूंगा क्योंकि 1/b है। तो अगर मैं 1/b की बात करूं तो आपका जो a प्लस बी होगा वो आपका 50 60 70 71 71 इंटू 56 माइनस 15 आपका कितना हो जाएगा, आपका 41 हो जाएगा। तो ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी है। और अगर मैं इसको देखूं, इसको नीचे लिखूंगा क्योंकि 1/b था, तो 26 प्लस 15 आपका 41 हो जाएगा और a माइनस बी आपका 11 हो जाएगा। तो ये आपका 1/b आ चुका है -20 डिवाइड बाई, अब इसको भी देखो ये 1/a है, बेसिकली 1/a है, तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा, इसको मैं नीचे लिख दूंगा। तो ये आपका a प्लस बी क्या हो जाएगा, 70 80 83 83, ठीक है। और मुझे पता है कि मुझे इसको ऊपर लिखना है, तो 83। और अगर मैं माइनस करूंगा तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, a माइनस बी। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 70 80 83 83, और अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपका ये 11 से नहीं 41 से 41 गया, यहाँ पे आपका 83 से 83 गया, यहाँ पे आपका 3 से ये 11 चला गया है, और आपका 71 में से आपका कितना माइनस हो गया है, आपका 60 माइनस हो गया है, जो कि 11 हो जाएगा, और 11/11 आपका 1 होता है, तो यहाँ पे 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द फॉलोइंग टू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो क्या निकल के आता है, तो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे भी ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको सिंपल इसको बस देखना है। तो ये आपका क्या है भाई, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, 18 7 25, 25/9, ठीक है, 25/9। तो यहाँ पे ये 25, चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ ना, यहीं पे। अच्छा 25 को भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ भाई, 25/9 है, तो 25/9 क्या होता है आपका, बेसिकली 5/3 का स्क्वायर है। क्या है, 5/3 का स्क्वायर है। 25/9 5/3 का स्क्वायर है, और इसकी पावर और पावर सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने इसके पावर में लिख दिया, इसका भी पावर जो होगा और इसका भी पावर होगा सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपका 2 आपका 5/2 हो जाता है, और ये आपका 3/5 हो जाएगा। तो आप सिंपली देखोगे आपका ये चला गया इससे, ये आपका चला गया इससे, सिंपल आपका 5/3 का क्यूब बन चुका है। अगर मैं दूसरा टर्म को देखूं तो आपका ये क्या है, 3 5 5/3 क्या है, 5/3 है। दूसरा वाला जो टर्म है वो आपका 5/3 की पावर 5 इंटू क्या है, 3/5 है। तो आप देखोगे ये भी आपका 5/3 की पावर 3 है, ये भी आपका 5/3 की पावर 3 है, ये भी आपका 5/3 की पावर 3 है, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्वल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको एक चीज दिख रही होगी, 4 की पावर ए 4 की पावर ए 4 की पावर ए 4 की पावर ए, सब में 4 की पावर ए को माना रहा है। तो अगर आप 4 की पावर ए निकाल लोगे तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर 4 है। भाई आप बताओ, 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर 4 करूंगा तो ये आपका क्या है, बेस आपका क्या है, बेस आपका सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसको आप बेसिकली ऐसे देख रहे हो, आपका 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर 4 है, आपका 4 की पावर 4 की पावर ए इंटू 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 की पावर ए कॉमन आके कट जाएगा हर जगह, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 4 की पावर 4। क्या बचेगा, 4 की पावर 4, जो कि देखो 4 की पावर 4 को आप 4 का स्क्वायर बोल सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर 256, तब ये 256 माइनस, माइनस क्या है ये आपका 5 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 16 16 पच्चे 80 -80 डिवाइड बाई 15 क्या है भाई, 15 15 है, और 15 माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये आपका 11 हो चुका है। और ये आपका कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूं तो आपका ये 6 चला गया है, और 25 में से आपका जाए तो 17 आ जाएगा, और नीचे आपका 11 आ जाएगा, तो बेसिकली आपका 16 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका सिंपल 16 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इक्वल्स टू 16। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस ये है 1/110 तक का,
और आपको बताना ये लेस देन 5/6 है कि नहीं। तो पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊँ कि इसको कैसे लिखना है, तो इसको आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखो, ये आपका बेसिकली 1/2 है ना, तो 1/2 इंटू 1 की तरह देखना है इसको। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका 1/3 इंटू 2 की तरह देखना है। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये आपका 1 बाई क्या है, 1 बाई आपका ये 3 इंटू 4 इंटू 3 की तरह देखो। चलो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ना, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 ऐसे लिख देता हूँ। 1/1 इंटू टी, 1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, और ऐसे ही आपका कहाँ तक गया है, 1/11 इंटू 10 इंटू 11 तक गया है। ठीक है, 10 इंटू 11 तक गया है। आप देखो ना, ये जो चीज मैंने लिखा है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा। अब आप सोचोगे सर ये मैं कैसे सोच पाऊंगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अब ये पता है बेसिकली क्या लिखा है। अगर मैं ऊपर 2-1 लिख दूं, अगर मैं ऊपर 3-2 लिख दूं, बात एक ही है। 4-3 लिख दूं, बात एक ही है। इसको मैं 11-10 लिख दूं, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये बेसिकली आपका जो लिखा है, ये आपका क्या लिखा है, ये आपका 1/1 माइनस 1/2 लिखा है। ये आपका 1/2 माइनस 1/3 लिखा है। ये आपका 1/3 माइनस 1/4 लिखा है। 1/3 माइनस 1/4 लिखा है। और ऐसे ही आपका 1/10 माइनस 1/11 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, एक बार चलो दोबारा देख लो, ये आपका क्या है, आपका 2 माइनस 1/1 इंटू 2, तो आपका क्या आ रहा है, आपका 2 माइनस 1/2 ही तो आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, आपका 3-2 1 और 1/6, जो कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, 4-3 1/12, जो कि आप देखो यहाँ पे लिखा है। तो आपको इसको इस तरीके से ब्रेक करना है और इसकी आपको आदत पड़ जाएगी। तो ये मत सोचो कि अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपके दिमाग में आ गया यार मैं कैसे सोच पाऊंगा, आदत पड़ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारे टर्म्स चले जा रहे हैं। तो आपको ऐसे देखना होता है, जैसे ये आपका पहला था, ये आपका आखिरी था। तो आप इन दोनों टर्म में देखोगे, अगर आप इन दोनों टर्म को देखो तो इसका दूसरा है और इसका पहला चला जाएगा, इसका ये और इसका आखिरी बच रहा है। तो जब आप शुरू से लास्ट तक देखो तो आपका ये सब चला जाएगा, इसका पहला और इसका आखिरी टर्म बचेगा। तो सिंपल आपका जो बचा है ना, वो आपका 1, क्योंकि 1/1 1 ही होता है, माइनस 1/11, जो कि आपका कितना होता है, जो कि आपका 10/11 होता है। ठीक है, 10/11 होता है। और अगर मैं बात करूं 10/11 की और इसकी बात करूं, अगर आप डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, अदरवाइज परसेंटेज के फॉर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर चलो मैं डिनोमिनेटर सेम भी कर देता हूँ, लाइक ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका कितना आ गया, आपका 55/66 आ गया। और ये आपका कितना आ गया, 60/66 आ गया। आप बताओ कौन सा बड़ा है। आपको पता है ये वाला जो टर्म है वो बड़ा है, 60/66 बड़ा है, 60/66 बड़ा है कि 55/66 बड़ा है। तो भाई 60/66 ये आया कहाँ से, ये आप इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके आया है। मतलब आपका ये जो है ये आपका बड़ा है। समझ में आई बात, कि आपका जो ये वाला हिस्सा है ये आपका बड़ा है, जो LHS है वो आपका बड़ा है, ये आपका बड़ा है किससे, आपका 5/6 से। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको, ठीक है, सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व करूं, तो इसमें भी आपको इसी तरीके से देखना है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे आपका 1/3 है, यहाँ पे आपका 3/5 है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 5/7 है, ये आपका 11/30, मतलब दो का गैप है। तो एक बार लिखो फिर बाद में देखेंगे, एक बार लिखो पहले। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका क्या है, 1/3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/1 इंटू 3, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 5, प्लस 1/5 इंटू 7, प्लस ऐसे गया है, प्लस 1/11 इंटू 30। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि अगर आप 1/1 माइनस 1/3 लिखोगे तो आपका ये 3 और ये -1 2 आ रहा है, 2 अगर जैसे अगर मैं इसको लिख दूं, अगर आप ध्यान से देखो तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 और ऐसे ही
1/11 माइनस 1/30। लेकिन इससे दिक्कत क्या आई पता है क्या, ये आपका 3 माइनस 1 2 होता है, ये आपका 2/3 है, लेकिन यहाँ पे तो 1/3 है। यहाँ पे आपका 2/15 आ रहा है, 2/3 इंटू 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 1/3 इंटू 5 है। यहाँ पे आपका 2/35 आ रहा है, यहाँ पे आपका 2/143 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/143, यहाँ पे 1/35 है, यहाँ पे 1/15 है, यहाँ पे 1/30। तो आपको इसको तो इस तरीके से लिखना है ना, आप अपने मन से नहीं ना लिख सकते इसको। तो इसको इसके इक्वल बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप हाफ से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 से, सबसे शुरू में 1/2 लग जाएगा। अब इससे पता है क्या होगा, इससे ये होगा कि ये आपका जो 2/3 आ रहा था, ये आपका 2 से 2 होके 1/3 हो जाएगा, जो कि आपको चाहिए। ये जो आपका 2/15 आ रहा था, इस 2 से 2 चला जाएगा, तो आपका 1/15 आ जाएगा, जो कि ऊपर लिखा है। तो अब आपने ये चीज इसके बराबर लिख दी। अब आपको यहां पे भी दिख रहा है, आपका ये क्या है, ये आपका चला जा रहा है। सिंपल, आपका 1 माइनस 1/13 जो कि 12/13 होता है, तो ये आपका 12/13 और 2 मल्टीप्लाई भी है, तो आपका 12/26 हो गया। ठीक है, या 12/13 को आप 6/13 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 13 है ना, तो आप 13 ही रखो। तो आपका क्या हो गया, आपका 6/13 हो गया। क्या हो गया, 6/13 हो गया। और आपको पता है 6/13 है वो लेस देन होता है 7/13 से। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये भी आपका गलत लिखा है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, दोनों ही आपके गलत हैं, तो आपका नाइदर 1 नॉर 2 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आ जाओ अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे बस मैं डिजिटल नोट्स बनेगा ना, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे उसको इमेज लगा दूंगा, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये 1/12 इंटू 1/13 लिखा है, तो 1/12 माइनस 1/13 हो गया। ये आपका 1/13 माइनस 1/14 हो गया, क्योंकि देखो ये आपका 1 और अपॉन 12 इंटू 13 जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपका 14 माइनस 13 1 अपॉन ये दिख रहा है। तो आपको पता है कि भाई देखो, अगर ये x की वैल्यू ये है यहाँ से यहाँ तक, y की वैल्यू ये, तो आपको पता है कि क्या बचेगा, इसका पहला टर्म 1/12 बचेगा और इसका 1/24 बचेगा, बाकी सब चला जाएगा। इसका 1/12, तो अगर मैं x की बात करूं तो x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/12 माइनस 1/24, और आपको दिख रहा है अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 2/24, तो आपका 1/24 आ रहा है बेसिकली। अगर मैं बात करूं y की, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या बचेगा 1/36 माइनस 1/72 बचेगा, जो कि आपका सिंपल 1/72 ही आ जाएगा, क्योंकि आपका 2/72 1/72 आ गया। आपको x बाई वाई की वैल्यू बतानी है, तो x बाई वाई मतलब 1/24 माइनस 1/72, 72 ऊपर चला जाएगा, 24 आपका नीचे लगेगा, जो कि आपका 3 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पे जो x बाई वाई की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे x बाई वाई की वैल्यू आ रही है 1/24 अपॉन 1/72, ये आपका सिंपल क्या आ रहा है, सिंपल आपका 3 आ जा रहा है। क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये सिंपल सा है, ठीक है, बेसिक से बेसिक मैथ्स है, ठीक है। थोड़ा सा आप थोड़ा सा मतलब ध्यान दे सकते हो, जैसे आपको पता है यूनिट प्लेस वाला जोड़ लो, ठीक है, 7 7 7 7 7, तो कितना हुआ 35, 7 × 5 = 35, हाथ लगा 3। आपको पता है ये 7 7 4 बार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला यूज हो चुका है, तो 7 × 28 और 28 होता है 31, 1 हाथ लगा 3। अब आगे देखना ही है, 1/5 सिर्फ इसमें आ रहा है, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब देखो एक बात है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है ना, यहाँ पे आपका 42 का क्यूब प्लस 45 का क्यूब माइनस 63 का क्यूब। सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है क्या a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है। तो 42 प्लस 45 और यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन के साथ लेना है, तो माइनस 63, क्या ये 0 होगा, नहीं होगा, मतलब वो वाला चीज नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे लग जाता वो चीज, तो इसको आप सिंपल 3abc लाइक 3 × 42 × 45 × 63 लिख सकते थे, और यहाँ पे माइनस आता है, भाई 63 माइनस है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाती, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बता दूं कि ये जो है ये इससे छोटा है, मतलब जो 63 का क्यूब आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी इसके कंपेयर में।
इसको आप थोड़ा रफली एस्टिमेट लगा सकते हो। जैसे अगर मैं इसको 40 मान लूँ, इसको भी चलो 40 मान लूँ, या चलो 50 भी अगर मान लेता हूँ, तो 40-40 अभी मानते हैं, तो ये आपका 64,000 आएगा। ये भी आपका 64,000 आएगा, जो कि 1 to 8 इतना आएगा। और ये आपका सिंपल 60 मानोगे तो इतना आ जाता है। तो समझ रहे हो कितनी ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप इसको 50 भी मान लोगे तो भी ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी, मतलब ये वैल्यू बड़ी है, वो भी माइनस में। और ये तो आप इग्नोर ही कर दो तो बहुत छोटी वैल्यू है, इन सब के सामने ये बहुत ही छोटी वैल्यू, इग्नोर कर दो अभी के लिए। मतलब इग्नोर ऐसे इग्नोर नहीं करना है, बस ये समझ लो कि जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी आएगी, मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा, मतलब आंसर हमारा इससे आएगा या तो इससे आएगा। अब अगर मैं यूनिट प्लेस जोड़ूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब मैं इसको इसको देखूंगा, मुझे पता है आंसर माइनस में आ रहा है, तो मैं इसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखूंगा, क्योंकि डिफरेंट है, तो मतलब यूनिट प्लेस से भी मैं कर सकता हूं। तो यूनिट प्लेस से करते हैं, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 5 का क्यूब आ जाएगा 5, 3 का क्यूब आ जाएगा आपका 3 3 9 3 27, 7 आ जाएगा। और 9 का 9 तो यहाँ पे 9 ही है, यहाँ पे क्यूब नहीं करना है। तो यहाँ पे ये तीनों वैल्यू ऐड होगी, ये वाली वैल्यू ऐड होगी, और ये वाली वैल्यू बड़ा है, तो मतलब आप जो भी वैल्यू रहेगी, मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू है, इसके लास्ट में 7 आ रहा है, और इसमें से ये जो तीनों सम आएगा वो घटेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी है, और आंसर क्या आएगा माइनस में। तो 7 में से आपका ये 9 5 14, और 14 8 होता है 22, मतलब यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें 2 सब्सट्रैक्ट होगा, तो आपका 5 आएगा, और यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस में ही आपको पता है वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यूनिट प्लेस से। ये हमने देखा था, ये आपका क्या था, ये आपका 5 × 6 था, और यहाँ पे ऐसा इसको ब्रेक करना है कि डिफरेंस 1 हो, और आपको पता है यहाँ पे प्लस है, तो आप बड़ी वाली वैल्यू लोगे तो आपका 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट देखो। पहली बात ये देखो, 18 का क्यूब, 20 का क्यूब, 29 का क्यूब, तो यहाँ पे आपका अगर मैं इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला देखूँ, ए प्लस बी प्लस सी, आपका जीरो नहीं है, तो वो वाला केस भूल ही जाओ। साथ में आपको पता है कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इन सबका अगर मैं जोड़ दूं तो भी उससे काफी बड़ी वैल्यू होगी। कैसे? अगर मैं इसको 2020 में मान लूं ना, तो आपका 8,000 8,000 16,000 हुआ, इसको 30 मान लो तो 27,000 हो गया। तो पता है ये वाली वैल्यू काफी बड़ी है, 29 का क्यूब काफी बड़ा होगा, और ये तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो मतलब आंसर मेरा माइनस में आएगा, इसमें से। और जैसे ही आंसर माइनस में दिखा, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट भी दिख गया, तो मतलब मैं यहाँ पे यूनिट प्लेस से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहली बात तो इससे माइनस करना पड़ेगा, आंसर तो माइनस में आएगा, लेकिन ये बड़ी वैल्यू, तो इससे मैं इस सबके सम को माइनस कर दूंगा। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आता है, आपका 9 आता है, 9 आता है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, और 8 का क्यूब 512 होता है, तो मतलब 2 आएगा, और 2 और यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 और 6 होता है 8। माइनस करोगे तो आपका पहली बात तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, और यहाँ पे लास्ट में आपका 1 आ जाएगा, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 0.09 का क्यूब है, और यहाँ पे 0.03 का क्यूब है, यहाँ पे 0.3 का क्यूब है, और यहाँ पे आपका 0.1 का क्यूब है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर मैं अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं यहाँ से 0.03 कॉमन ले लूँ, ठीक है, या 0.3 कॉमन ले लो, क्योंकि जब आप ऑप्शन में देखोगे ना, तो 0.3 का आपको क्यूब दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 0.3 कॉमन आ रहा होगा। तो अगर मैं 0.3 कॉमन ले लूँ, 0.3 कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा? ठीक है, 0.3 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो अंदर आपका बचेगा 0.3, क्योंकि 0.3 को आप जब 0.3 से मल्टीप्लाई करते हो, तभी आपका क्या होता है, वो बन जाता है। अच्छा, 0.3 कॉमन लोगे ना, तो पहले बात तो 0.3 का क्यूब कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो 0.3 का क्यूब कॉमन आएगा, और यहाँ पे आपका 0.3 का क्या बच जाएगा, 0.3 का क्यूब बच जाएगा। ये बेसिकली ये आपका 0.3 इंटू 0.3 लिखा है, तो आपने बस 0.3 के क्यूब को कॉमन ले लिया, तो आपका 0.3 का क्यूब बच चुका है, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 है, तो आपने एक को बाहर निकाल दिया बस। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका आपने 0.3 निकाला है अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 0.1 बच जाएगा, तो ये आपका 0.1 का क्यूब है। और नीचे भी आप देखोगे, अगर आप नीचे देखोगे, तो नीचे भी आपका क्या है, 0.3 का क्यूब और 0.1 का क्यूब,
जो कि आपका चला जाता है, सिंपल आपका 0.3 का क्यूब बचता है जो कि आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये भी सेम वैसे ही तरीके है, इसको आप खुद कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं 0.4 कॉमन ले लूँ, 0.4 का क्यूब कॉमन ले लूँ, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 0.4 का क्यूब प्लस और 0.1 का क्यूब, और नीचे भी आपका क्या है, नीचे भी आपका सेम चीज़ है, 0.4 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब। सिंपल आपका 0.4 क्यूब आपका करेक्ट आंसर, जो कि आपका होता है 0.064। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे तो देखो भाई, आपको साफ साफ दिख रहा है, पहली बात तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी आपका जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता तो ये आपका 3abc हो जाता बेसिकली। ठीक है, साथ में आपको दिख रहा है 20 का क्यूब है, मैं 19 का क्यूब माइनस कर रहा हूँ, मतलब ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ओवरऑल आपका पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं और यहाँ पे यूनिट डिजिट भी डिफरेंट नहीं है। तो क्या करें भाई, इनका तो क्यूब आपको याद ही है ना। अगर मैं बात करूँ 17 का क्यूब का, तो आपका तो है 4913 प्लस 8000 माइनस 6859 और प्लस 346। तो आप एक बार अप्रॉक्स में भी देख सकते हो ना कि अप्रॉक्स में आपका आंसर कितना रहा है, क्योंकि ये आपका जो दो वैल्यूज है ना 64 और 5200, ये दूर दूर हैं। तो भाई ये आपका लगभग हो गया 1100, मान लो 1100 जोड़ दूंगा आपका लगभग 6000 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और ये भी 49 है आपका, लगभग 5000 है, और इसमें आप लगभग 6000, मतलब समझ लो ना 6400 के आसपास वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब सिंपल भाई, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, हम निकालना सीखे ही हैं। कैसे निकालते हैं? सिंपल भाई, आपको ऐसे करना होता है और ऐसे करना होता है। यहाँ पे भी आपको ऐसे दो दो का पेयर बनाना होता है। आपको पता है जो 9 आता है ना, वो 9 आपका 3 के भी लास्ट में आता है और 7 के भी लास्ट में आता है। यहाँ पे भी आपका 3 के भी लास्ट में आता है, 7 के लास्ट में आता है। अब एक बात समझो, एक बात समझो, सॉल्व करने से पहले एक बात समझो। ठीक है, कि भाई देखो, यहाँ पे 4 केस बनेंगे। ठीक है, 4 केस बनेंगे। यहाँ पे इसका यूनिट प्लेस 3, इसका 7, 3 माइनस 3 जीरो होता है। 3 माइनस 7, अगर मैं 3 में से 7 माइनस करूँ तो आपका 6 बन जाएगा। क्या 6 है ऑप्शन में? नहीं। क्या 0 है ऑप्शन में? नहीं। इसका 7 3 आपका 4 बन जाएगा जो कि ऑप्शन में है, और 7 7 0 ऑप्शन में नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन में आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ यूनिट प्लेस से। दोबारा समझाता हूँ। आपको पता है कि जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, उसका यूनिट प्लेस या तो 3 आएगा तो 7 आएगा। मतलब जो इसका जो आंसर आ रहा है ना, इसकी जो वैल्यू आ रही है, वो उसका यूनिट प्लेस या तो ये या तो ये। सेम फॉर दिस, क्योंकि इसका भी 9 आ रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगी इसकी, लाइक 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस ऐसे मान लो लास्ट में 3 आ रहा है, तो आपका 3 से 3 माइनस हो सकता है 0, 7 से 7 हो सकता है 0, 0 ऑप्शन में है नहीं। 3 से 7 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? 6, 6 ऑप्शन में है नहीं। 7 से 3 4 आएगा, यही पॉसिबिलिटी है। मतलब जो पॉसिबिलिटी है यूनिट डिजिट आने की, वो 6 है, 0 है, 4 है, बस इतनी ही है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन है। लेकिन हम क्या है, हम सीख रहे हैं, इसलिए हम इसको करके सीख लेंगे, सीख लेते हैं ना, क्योंकि हम अभी स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो मुझे पता है कि या तो 3 आएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे भी या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, जो कि 3 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर में ही आता है। अब ये क्या है भाई, 9 का स्क्वायर, हमें स्क्वायर देखना है क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है आपका 100, मतलब 9 आएगा। तो यहाँ पे आपका 9 आ सकता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपका 9 आ सकता है। यहाँ पे 18 है, जो कि 4 के स्क्वायर से ज़्यादा है लेकिन 5 के स्क्वायर से कम है, मतलब 4 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 43 आ सकता है और 47 आ सकता है। अब मैं तुरंत क्विकली देखूंगा 95 का कितना होता है। 95 का होता है 25 लिख दो, और 9 10 90 होता है। अब बताओ उससे ज़्यादा है कि नहीं? ये जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है कि नहीं है? मतलब यहाँ पे 97, क्योंकि 95 के स्क्वायर से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब 97 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आपका 97 आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूं 45 की, 45 का भी मुझे निकालना आता है क्विकली। 45 का क्या हो जाएगा आपका? 25 और 4 पच्चे 20। आप बता दो, ये वाली वैल्यू 45 का स्क्वायर है ये, और ये 45 से 45 के स्क्वायर से कम है, तो मतलब 43 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 43 ऑप्शन है। और जब आप 97 से 43 घटाओगे तो आपका 54 आ जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो टोटल टर्मिनेट हो जाता है,
मतलब कट जाता है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लो अगर मैं किसी को काट रहा हूँ, मतलब 1.3333 आ रहा है, तो ये क्या है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, 3333 इन्फिनिट तक जाएगा, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, और ऊपर से रिपीटिंग है क्योंकि 3333 रिपीटिंग, तो इसको हम रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बोलते हैं, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा और साथ में रिपीट हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 22/7 की, तो इसका 3.14 आपका आगे जाएगा और वैल्यू आएगा, तो पहली बात तो रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो इसको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया भाई 7/4, तो ये आपका 1.75 हो जाएगा, तो आपका देखो टर्मिनेट हो गया, इसके आगे नहीं, बस यहीं पे खत्म हो गया, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। तो पूछा इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, ये आपका 1/6 है जो कि 16.66 आता है। ठीक है, परसेंटेज में मतलब 0.166 आएगा, तो ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा। 1/7 भी टर्मिनेटिंग नहीं होता है और 1/9 भी टर्मिनेटिंग नहीं होता, तो ये आपके सारे टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आपको पता है 1/16 क्या होता है, आपका 6.25 आता है, तो ये 6.25 का 6 टाइम्स है, जो कि आपको पता है कि भाई इसकी एक वैल्यू होगी फिक्स, ये आपका इन्फाइनाइट मतलब ऐसे नहीं जाएगा, समझ रहे हो, तो मतलब ये आपका टर्मिनेट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और वैसे भी आपको पता है, अगर मैं बात करूं, तो अगर आप इसको काटो तो आपका क्या है, 3/8 है, जो कि मैंने बताया है कि 3/8 की वैल्यू क्या होती है, मतलब परसेंटेज में होती है, तो आपका 0.375 हो जाएगा। तो ये क्या, ये टर्मिनेट कर गया, ऐसा नहीं कि आपका ये रिपीट हो रहा है बार बार, टर्मिनेट कर गया, तो बस वही आपसे पूछा है। अब इसको देखो, तो भाई मैंने आपको क्या सिखाया, ये देखो ऐसे लास्ट में 1 आ रहा है, तो वो 1 के भी केस में आ सकता है और 9 के केस में भी आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 से एंड होता है और 9 का स्क्वायर 81 भी 1 से एंड होता है, और ये 62 है, तो आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49, तो आपका 7 आ जाएगा, तो 71 और 79 में से है एक। ठीक है, अच्छा वैसे तो आप गेस भी कर सकते हो बिना 75 का चेक किए, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये 70, अगर 70 देखो और ये 80 के पास है, 80 का स्क्वायर 6400 होता है, 70 का स्क्वायर क्या होता है, 4900 होता है 70 का स्क्वायर, तो किसके पास है भाई, इसके ज्यादा पास है, तो आपका 79 होगा, तो आपको पता चल गया कि ये आपका 79 ही होगा, ये जो होगा ना आपका 79 ही होगा, 79 ही होगा। अदरवाइज 75 से भी चेक कर सकते हो, भाई 75 का क्या होता है, 25 लिख दो और 8 से 56 होता है, और आपको पता है कि ये उससे ज्यादा मतलब 79 का ही होगा, तो ये आपका 79 आ गया। अगर मैं बात करूं इसकी, तो पीछे से 2 का पेयर और ये आपका पूरा बन जाएगा, क्योंकि आपको 1 2 का पेयर लेना, बाकी पूरा लेना होता है जितना भी है, ऐसा नहीं कि 2 2 2 कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है लास्ट में तो 5 ही आएगा, क्योंकि 5 5 वाले में ही आता है, तो लास्ट में तो 5 ही आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 5 ही आएगा, 5, साथ में पॉइंट भी एक आएगा। अब एक बात समझो कि अभी आपने देखा था कि जो 32 का स्क्वायर होता है वो 1296 होता है, 32 का स्क्वायर, सॉरी 32 का आपका 1024 होता है, हाँ, और 36 का 1296 होता है। मैंने क्या बोला, 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है, और 36 का क्या होता है, 1296। अब देखो 1296 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये आपका 35 से ज्यादा होगा, भाई 35 के स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे आप 35 लिख दोगे, 35। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है भाई, इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसका 1/6 कर देना है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 5। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, इसको इरेज कर देता हूँ, हम डायरेक्ट ले देते हैं 79 माइनस 35.5 इंटू 1/6 बाद में लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 और 43.5 आ जाएगा। ठीक है, 43.5 इंटू 1/6 कर दो, तो आपका 7.25 आ जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो भाई 12 का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो आपका 144 होता है, बस अप्रॉक्स देखने के लिए कि आपका आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, बस इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, तो ये 144 300 मतलब आंसर आपका माइनस में आएगा, मतलब इन दोनों में से आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर इन दोनों में से होगा। अब आपको दिख रहा है कि भाई कैलकुलेशन फंस गई, मतलब मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई यूनिट प्लेस, और ऊपर यूनिट प्लेस ही नहीं,
अब देखो ये पूरा का पूरा सेम है, मतलब मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और देखो, अगर बताइए 3 का मल्टीपल है तो इसका स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल होगा, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल में से अगर आप 3 का मल्टीपल घटाओगे आपको पता है आंसर तो 0 आ नहीं रहा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी। तो अब देखो इन दोनों में से 3 का मल्टीपल कौन है, तो आपका ये 6, 5 1 6, ठीक है, 4 2 6 और 1 9, ये 3 का मल्टीपल है। क्या ये 3 का मल्टीपल है? अगर ये भी 3 का मल्टीपल हुआ फिर तो कोई चारा नहीं है, फिर तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोजर वगैरह देख सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो आपका ये 5 1 6, 6 5 1 6 और ये 2, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है? आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3 का मल्टीपल कैसे मैंने किया, ये भी आपका 3 का मल्टीपल है और ये भी आपका मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो डिफरेंस भी इसका मल्टीपल ऑफ 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम बेसिक से करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका 6 2 12 और ये 13, तो ये आपका 13/2 आ रहा है और ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो सिंपल 2/13 आएगा। तो आप इस पूरे को डायरेक्ट लिखोगे कैसे, 5 प्लस ये 5 कौन सा, ये 5 ये वाला 5 है, 5 प्लस और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपका ये 6 दूना 12 एक 13, 13 और बटे 2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा मतलब 2/13, तो इसको आप 2/13 की तरह देखोगे। अब आप इस पूरे को यहाँ पे लिख चुके हो, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब ये यहाँ पे आ रहा है 65 2 67, 67/13, तो ये अगर इसको इरेज कर दूं तो ये सिंपल 67/13 है, तो ये 13 ऊपर, तो सिंपल अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा तो 5 प्लस 13/67, 5 प्लस 13/67। अब आपको पता है कि यहाँ से आपका 67 नीचे आएगा, तो मतलब या तो ये आएगा या तो ये आएगा, और यूनिट प्लेस आप नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों में ही आटे, अदरवाइज आप यूनिट प्लेस निकालते थे, 7 5 35 और 35 और 3 आपका वैसे निकाल सकते थे। तो 67 इंटू 5 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 335, 335। तो 335 में अगर आप 13 जोड़ दोगे, 335 में अगर आप 13 जोड़ दोगे तो 348/67, कितना, 348/67 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो ये भी सेम है, इसको भी एकदम बेसिक से करेंगे तो 6 दूना 12 एक 13, तो 13/2 ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/13 ही बोला करो जिससे आपको लिखने में आसान रहे, तो 8 प्लस 2/13, 13 अट्ठे आपका होता है 104, 106, 106 और बटे 13, तो 13/106 बेसिकली 13/106, क्या बोला 13/106, तो 3 प्लस 13/106, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो पहली बात तो नीचे तो 106 सब में है और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे भी सब में 1 है, तो मतलब आपको करना पड़ेगा। तो आपका कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 318, 318 में अगर आप 13 जोड़ोगे तो क्या जाएगा 331/106, जो कि आपका ए वाला ऑप्शन है, क्या जाएगा 331/106। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। तो भाई 50 की पावर -6, 50 की पावर 18 है, डिवाइड हो रहा है, तो पहले बात तो डिवाइड हो रहा है तो ये आपका माइनस हो जाएगा पावर, तो -6 -18 ऐसे हो जाएगा, तो -6 -18 -24 होता है, और ये आपका 50 की पावर -24 और 50 की पावर -5 मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाएगी, तो लेकिन ऐड भी साइन के साथ हो गया तो -24 -5 -29, तो 50 की पावर -29 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डिवाइड में है तो पहली बात तो पावर माइनस होगी, मतलब -11 में से आप -16 घटा दोगे तो आपका -27 आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी लेकिन साइन के साथ ऐड होगी ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका -27 और -10 -37, तो -37 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, आपको बेसिकली कंपेयर करना है, मतलब आपको इसको 8/21 के ही फॉर्म में लिखना है, तो आप 8 को ऊपर लिखो 21 को नीचे लिखो, ठीक है, बाकी देख लेंगे क्या चल रहा है। तो 8 को आपको ऊपर लिखने, तो यहाँ पे 8 ऊपर है और बाकी जगह नीचे, तो ये आपकी 8 की पावर 14 है, ये आपका 8 का पावर 12 नीचे है, ये आपका 8 का पावर 14 नीचे है, तो अगर मैं अगर इसको देखूं और इसको देखूं, ये आपकी 8 की पावर 12, इस आप पावर को अंदर देखो, तो ये आपकी 8 की पावर 12 है, ये आपकी 8 की पावर 14 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा नीचे नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका 8 की पावर 26 हो चुका है,
और यहाँ पे 8 की पावर 14 ऊपर है और नीचे 8 की पावर 26 है, तो आपका माइनस हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 8 की पावर 14 ऊपर और 8 की पावर 26 नीचे है, ठीक है, और 8 को मुझे ऊपर रखना है। अगर मैं बात करूँ 21 की, तो 21 में 21 की पावर आपकी 12 और 14 26, 26 ऊपर है और 21 की पावर आपकी कितना नीचे है, 14 नीचे है। तो आपको एक काम ये करना है कि भाई 8/21, तो 8/21 की जो पावर है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -12 बन रहा है और यहाँ पे भी आपका -12 बन रहा है। अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे अगर मैं 8 की पावर, क्योंकि 8 को ऊपर रखना है, तो 8 की पावर -12, नीचे आपका जो आ रहा है वो 21 की पावर क्या आ रहा है, 14 - 26, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली 14 है, तो अगर आप इसको भी नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 14 - 26, जो कि आपका कितना हो जाएगा, आपका वही 14 - 26 आपका 12 हो जाएगा, बेसिकली -12, ठीक है। हम्म तो भाई बेसिकली ये कॉमन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ जिससे थोड़ा डिजिटल नोट्स में आपको आराम से मिल जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा खिसका रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, कंपेयर कर लो, अब तो ईजी हो गया आपके लिए भी। तो यहाँ पे 8 की पावर 8/21 की पावर -12 है और यहाँ पे 8/21 की पावर 9m+20, मतलब सिंपल आपका 9m+20 जो है वो आपका -12 है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी ना, वो आपकी -32/9 आ जाएगी। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूछा इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, तो देखो डायरेक्ट आप परसेंटेज की तरह निकाल लिया करो और वैसे भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये तो आपका 0.6 है, ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, भूल जाओ इसको। ये अगर मैं बात करूँ तो ये फिर भी क्लोज है और ये बहुत छोटा है। जैसे आप गैप देखो ना, गैप, तो ये तो फिर भी, अगर मैं इसका जैसे इसको अगर 50 मान लूँ तो ये फिर भी 80% के आसपास है। लेकिन अगर मैं इसको 50 मानूँ, इसको 35 मानूँ, तो ये आपका 70% के आसपास है। तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है जो कि आपको 80% के आसपास दिख रही है, वो आपकी ये वाली है। तो सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।